बहुत सोच विचार के बाद लिन जिन ने अपनी मूल पहचान के साथ न जाने का फैसला किया। अगर वह चाहता था कि डालुओ मंदिर उसे गंभीरता से ले या उससे सावधान रहे, तो ये सबसे अच्छा होगा कि वह एक अलग पहचान अपना ले। क्यूरेटर की पहचान बिल्कुल सही थी। ऐसा नहीं था कि लिन जिन शेखी बघार रहा था, लेकिन क्यूरेटर का नाम खलनायक समुदाय के बीच कुछ बदनामी हासिल कर चुका था। आखिरकार ग्रासी कॉन्टिनेंट के स्नैक कंट्री के खिलाफ उसकी हरकतें खलनायक विशेषज्ञों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई थी। बेशक ये सिर्फ एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि अगर वह इस बार कोई कदम उठाते तो उनके लिए अपनी मूल पहचान का इस्तेमाल करना अनुचित होता। क्यूरेटर अभी भी उसे ढूंढ सकता है। इसके अलावा वह जेड ड्रैगन किंगडम और मेपल सिटी को भी इसमें शामिल कर सकता है। लेकिन अगर वह अपनी क्यूरेटर पहचान का इस्तेमाल करता तो चीजें अलग होती। खुद के अलावा इस क्यूरेटर के बारे में कोई नहीं जान पाता। एक बार जब वह व्हाइट ऐप को बचा लेता तो वह भाग जाता और डालुओ मंदिर के लोग उसे जहां चाहे ढूंढ सकते थे। किसी भी तरह उसके पास बाहर निकलने का रास्ता होगा। कुछ सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद लिन जिन ने अपने लिए एक मुखौटा खरीदा और वेजिटेशन हॉल में क्यूरेटर के मुखौटे पर बने पैटर्न के समान एक पैटर्न स्वयं बनाया। उसे भी अपने कपड़े बदलने थे। जब उसने कपड़े बदल लिए तो लिन जिन ने अपना मुखौटा पहना, शांग एर को लोमड़ी के रूप में उठाया और गोल्डी को साथ लेकर डालुओ मंदिर की ओर चल पड़ा। लिन जिन ब्लैक क्रो और मैडम घोस्ट चाइल्ड की मदद लेने का कोई तरीका सोच सकता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। इसके अलावा डालुओ मंदिर ग्रेसी कॉन्टिनेंट के स्नैक कंट्री जैसे मध्यवर्ती देश से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लिन जिन वेजिटेशन हॉल खोलकर अंदर छिप सकता था, लेकिन अगर वह दूसरों को साथ ले आता तो परेशानी हो जाती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन जिन अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। उसकी ताकत ब्लैक क्रो और मैडम घोस्ट चाइल्ड से कहीं ज्यादा हो गई थी, इसलिए अगर वह इसे संभाल नहीं सकता था तो दूसरों को बुलाना उन्हें नीचे खींच देगा। उसे अपनी समस्याओं से स्वयं निपटना पड़ा। एक दिन के आराम के बाद लिन जिन अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया था। सुबह का समय था, इसलिए डालुओ मंदिर की ओर जाने वाले ज्यादा आगंतुक और श्रद्धालु नहीं थे। पहाड़ी रास्ता शांत था। बेशक 1000 साल पुराने मंदिर को चुनने के पीछे एक कारण था। न केवल डालुओ पीक खूबसूरत था, बल्कि इलाका भी बढ़िया था और जलवायु भी अच्छी थी। क्योंकि वह एक मुखौटा पहने हुए था, उसके हाथ में एक लोमड़ी थी तथा उसके पीछे एक बड़ा मुर्गा था। वह जहां भी जाता उसका रूप रंग देखने में आकर्षक होता। इसलिए हालांकि पहाड़ी रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं थे, फिर भी वे सब उसे देखने के लिए मुड़े। कुछ लोग तो एक दूसरे से फुसफुसाते हुए और उसकी ओर इशारा करते हुए भी बातें करते थे। उनकी उपेक्षा करते हुए लिन जिन घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों से होते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। 1000 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही है। अकेले ये पहाड़ी द्वार ही असाधारण है। इस समय 10 से अधिक युवा भिक्षु चौड़े पर्वतीय द्वार के सामने जमीन को साफ कर रहे थे और पानी छिड़क रहे थे। ये बहुत साफ दिख रहा था। लिन जिन ने गहरी सांस ली। शांगेर को अपने बाएं हाथ से पकड़कर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और नीचे दबाया। साफ शब्दों में कहें तो लिन जिन उन्हें दंडित करने के लिए यहाँ था, इसलिए विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसे डालुओ मंदिर को सावधान करना था और उसे गंभीरता से लेना था। उसे उन्हें ये समझाना था कि वे एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए लिन जिन को अपना सबसे मजबूत हमला करना था। उसे अपना प्रभुत्व दिखाना था और डालुओ मंदिर को सावधान करना था। लेकिन साथ ही वह दूसरे पक्ष को चोट नहीं पहुंचा सकता था और वह दूसरे पक्ष को कोई कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। इसलिए उसे अपनी सीमाएं जाननी थी। लिन जिन ने अपनी 20 डिटरेंस क्षमता को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया। एक पल में उसने अपनी आभा को बढ़ाने के लिए अपने पीछे वेजिटेशन हॉल का दरवाजा भी खोल दिया। जिस क्षण लिन जिन ने अपना हाथ नीचे दबाया, एक अदृश्य शक्ति ने पूरे डालुओ शिखर को घेर लिया। डालुओ मंदिर के भिक्षुओं के पास भी पालतू जानवर थे। एक पल में मंदिर के लगभग सभी पालतू जानवर कांप उठे और घुटने टेक दिए। चाहे उनके स्वामी उन्हें कैसे भी पुकारें, इन पालतू जानवरों की हिम्मत नहीं हुई कि वे हिले। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उन्हें बलपूर्वक जमीन पर दबाया जा रहा हो। ये सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं था, मंदिर के बाहर भी मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। कीड़ों की चहचहाट और पक्षियों की चहचहाट शांत हो गई। यह एक अजीब सा एहसास था। जमीन साफ कर रहे भिक्षुओं ने तुरंत इसे नोटिस किया और वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। 1000 साल पुराने मंदिर के रूप में डालुओ मंदिर के अपने विशेषज्ञ थे। ये देखकर उन्हें तुरंत पता चल गया कि किसी विशेषज्ञ ने जादू किया है और वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। पहले तो मंदिर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जल्द ही सब शांत हो गया। लिन जिन को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि कई भिक्षु मंदिर से बाहर आ रहे हैं। उनका नेतृत्व एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा भिक्षु कर रहा था। बूढ़े भिक्षु के वस्त्र साधारण थे और उसका कासिया भी चमक नहीं रहा था। हालांकि उसके चारों ओर एक अवर्णनीय आभा थी। लिन जिन ने जो देखा उससे पता चला कि बूढ़े भिक्षु ने 9 मोतियों वाला कंगन पहना हुआ था, जो शक्ति की आभा लिए हुए लग रहा था। इसके अलावा बूढ़े भिक्षु ने बीस्टमास्टर स्क्रॉल को उच्च स्तर तक विकसित किया होगा। बूढ़े भिक्षु के पीछे बैठे भिक्षु भी कोई सामान्य लोग नहीं थे। ये सुनकर दरवाजे के पास फर्श साफ करने वाले भिक्षु ने, जो कि हतप्रभ था, जल्दी से सिर झुकाया और उसे मास्टर मठाधीश कहकर संबोधित किया। मठाधीश 10 वर्ग फीट का कमरा होता था। वह मंदिर में सबसे ऊंचे दर्जे का भिक्षु होता था और उसे नेता माना जा सकता था। जब लिन जिन ने उसे मठाधीश कहकर संबोधित करते सुना तो उन्हें पता चल गया कि उनकी रणनीति काम कर गई है। उसने शुरू से ही एक शक्तिशाली हमला किया था, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल जानवरों को डरा दिया। जिसका साधना आधार जितना ऊंचा होगा और जो जितना अधिक जानकार होगा, उतना ही वे जानते होंगे कि उसका ये हमला कितना अद्भुत था, इसलिए वे निश्चित रूप से इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये तथ्य कि मठाधीश वहां उपस्थित थे पर्याप्त सबूत था। लिन जिन ने सौहार्दपूर्ण व्यवहार का दिखावा किए बिना अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। लिन जिन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और लोमड़ी के फर को धीरे से सहलाया। अपने मुखौटे के साथ वह एक रहस्यमय आभा बिखेर रहा था। दूसरी ओर गोल्डी, जो उसके बगल में कीड़ों को चबा रहा था, वह थोड़ा सा किलकार था। हालांकि इस बेमेल संयोजन ने इसे और अधिक कठिन बना दिया। महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि आप हमारे डालुओ मंदिर में क्यों आए हैं? मठाधीश की आवाज ऊंची और गरिमापूर्ण थी। लिन जिन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी बाहों में छोटी लोमड़ी को सहलाया और कहा, डालुओ मंदिर हजारों सालों से है। बेशक हमारी नींव बहुत गहरी है।
मास्टर मठाधीश, आप भी एक निपुण भिक्षु होंगे, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको मेरी बाहों में क्या दिख रहा है? लिन जिन ने जवाब में पूछा। ये लिन जिन की रणनीति थी, उन्हें क्या करना है इसकी परवाह किसे थी? उन्हें लिन जिन के नेतृत्व का पालन करना था, अन्यथा इतनी भयावह उपस्थिति बनाने के लिए इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ होता। इस बार लिन जिन डालुओ मंदिर का न्याय श्रेष्ठ तरीके से करने जा रहा था। लिन जिन के प्रश्न से मठाधीश दंग रह गए। डालुओ मंदिर के मठाधीश के रूप में उनका निर्णय ऐसा नहीं था जिसकी तुलना एक औसत व्यक्ति कर सके। हालांकि भिक्षुओं को जानवरों के मूल्यांकनकर्ता की उपाधि से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कुछ सीखा उसका एक हिस्सा वास्तव में जानवरों का मूल्यांकन करने वाला था। इसलिए मठाधीश को शुरू से ही पता चल गया था कि उस आदमी की बाहों में जो प्राणी था वह एक परिपक्व लोमड़ी आत्मा थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी चोटों के कारण गहरी नींद में है। जब उसने सोचा कि वह आदमी मित्रवत नहीं लग रहा था और एक घायल लोमड़ी की आत्मा को साथ लेकर चल रहा था, तो उसे लगा कि वह उनसे पूछताछ करने आया है। आखिरकार डालुओ मंदिर में शायद ही कभी किसी ने उनसे पूछताछ करने के लिए यहाँ आने की हिम्मत की हो। हालांकि पिछली कुछ शताब्दियों में ऐसे मामले हुए थे, लेकिन यह आदमी पिछली सदी का पहला व्यक्ति था। मठाधीश न केवल अपनी उच्च साधना, व्यापक ज्ञान और अनुभव के कारण मठाधीश बन पाए, बल्कि इसलिए भी कि वे अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे। उनके पीछे एक बुरे स्वभाव वाले भिक्षु का होना पहले से ही परेशान करने वाला था। आखिरकार पिछले 100 सालों से डालुओ मंदिर के लिए सब कुछ बहुत आसान था। न केवल वे अपने विकास के शिखर पर पहुंच गए थे, बल्कि किसी ने भी डालुओ मंदिर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और न ही किसी ने उनकी आलोचना करने की हिम्मत की। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली देश भी डालुओ मंदिर को अत्यंत सम्मान देते थे। इस वजह से डालुओ मंदिर के भिक्षुओं में अहंकारी स्वभाव विकसित हो गया। वे दूसरों द्वारा की जाने वाली आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी गलतियों के बारे में बात करना तो दूर की बात है, उनके प्रति थोड़ा सा भी अनादर उन्हें क्रोधित कर देगा। हालांकि मठाधीश के आसपास होने के कारण वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मठाधीश मुस्कुराए। सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी बाहों में जो प्राणी है वह एक लोमड़ी की आत्मा है। आपकी नजर बहुत अच्छी है मास्टर एबोट, लिन जिन ने गहरी आवाज में कहा। फिर उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके भूत प्रेत भगाने वाले हॉल का रेक्टर कौन है? अचानक विषय बदल जाने के कारण बहुत से लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी वे सभी भौहें सिकोड़ कर रह गए। उन्हें पहले से ही यकीन था कि यह व्यक्ति परेशानी खड़ी करने आया है। मास्टर मठाधीश, ये व्यक्ति दोस्ताना नहीं लगता, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए? एक भिक्षु ने गुस्से में कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मठाधीश ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। एक्सॉर्सिज्म हॉल के रेक्टर मेरे जूनियर ड्यू जेन हैं। वे कुछ दिन पहले ही मंदिर लौटे हैं और अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुझे पता है कि आप एक विशेषज्ञ हैं, इसलिए कृपया यहाँ आने का अपना उद्देश्य बताएं। इधर उधर की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट था कि मठाधीश इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते थे। लिन जिन ने कुछ नहीं कहा। हालांकि वह जो अदृश्य दबाव डाल रहा था वह और भी अधिक तीव्र था। काफी देर बाद लिन जिन ने चुप्पी तोड़ी। जेड ड्रैगन किंगडम के रीड सिटी में कियाओ परिवार नामक एक अमीर परिवार रहता है। उनके पास एक पुश्तैनी विरासत है और कियाओ परिवार हमेशा नियमों के अनुसार व्यवहार करता रहा है। हालांकि उन्हें खलनायकों द्वारा निशाना बनाया गया था। लिन जिन घटना की पूरी कहानी सुना रहे थे। लिन जिन ने केवल मुख्य बिंदुओं को चुना और कुछ शब्दों में स्थिति को समझाया। आप मुझे क्यूरेटर कह सकते हैं। आप मुझे क्यूरेटर कह सकते हैं। आपकी बाहों में जो लोमड़ी दानव है वह मेरा दादा शिष्य है। मेरा दूसरा दादा शिष्य एक सफेद बंदर दानव है। भले ही वे राक्षस हैं, लेकिन वे धार्मिकता का अभ्यास करते हैं और उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वे क्यूओ परिवार के पास चोरों से बचाव और लोगों की रक्षा करने के लिए गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें डालुओ मंदिर के प्रतिष्ठित भिक्षुओं द्वारा नुकसान पहुंचाया जाएगा। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मेरा ये दादा शिष्य डालुओ मंदिर के स्वर्गीय थंडर शाप के तहत मर जाता। मेरा शिष्य भी घायल है और वर्तमान में स्वस्थ हो रहा है। तो मास्टर मठाधीश, डालुओ मंदिर में मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है? लिन जिन ने धीरे धीरे बात की और अंत में उन्होंने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोला। यहाँ न केवल लिन जिन और भिक्षु मौजूद थे, बल्कि दूर से कई श्रद्धालु भी देख रहे थे। लिन जिन की आवाज ऊंची और ईमानदार थी। डालुओ मंदिर के भिक्षु दंग रह गए। यदि इस स्वयंभू क्यूरेटर ने जो कहा वह सच है, तो डालुओ मंदिर वास्तव में दुष्टों का पक्ष ले रहा था। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी स्वर्गीय वज्र अभिशाप को स्पष्ट रूप से सुना था। भले ही क्यूरेटर ने यह नहीं बताया कि उसने इसे कैसे दूर किया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके तरीके असाधारण थे। आखिरकार स्वर्गीय वज्र अभिशाप डालुओ मंदिर में भी अत्यंत दुर्लभ था। उनके लिए इसे दूर करना असंभव था, कम से कम उनकी नजर में तो। मठाधीश भौचक्के के रह गए। वह एक अनुभवी व्यक्ति थे। शायद दूसरे लोग इस क्यूरेटर की घातकता को न समझ पाते, लेकिन वह समझ गए। दूसरा पक्ष डालुओ मंदिर पर गलत काम करने का आरोप लगा रहा था। क्यूरेटर, आपने जो कहा है उसके आधार पर डालुओ मंदिर के साधकों पर सही और गलत की परवाह न करने और दुष्टों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है। अगर ऐसा है तो डालुओ मंदिर वास्तव में गलत है, लेकिन ये केवल आपके शब्द हैं, कोई सबूत नहीं है। चूंकि आप यहाँ अकेले आए हैं, इसलिए आपके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। हालांकि डालुओ मंदिर बदनामी की जगह नहीं है। क्यूरेटर, भले ही आप एक विशेषज्ञ हो, आपको खुद को स्पष्ट करना होगा या मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मठाधीश का आभामंडल बढ़ गया। उसके पीछे खड़े भिक्षु पहले से ही नाराज थे। अब जब उन्होंने उस आदमी की बातें सुनी और यह भी कि वह उनके 1000 साल पुराने मंदिर की प्रतिष्ठा को कैसे बदनाम कर रहा है, तो वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। तुम राक्षस हो। मठाधीश का स्वभाव अच्छा है और वह तुम्हारे साथ कोई गणना नहीं करेगा। हालांकि मैं तुम्हें यहाँ बकवास करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ लोमड़ी राक्षस है, इसलिए तुम कुछ गलत करने की फिराक में हो। मैं पहले तुम्हें नीचे गिराऊंगा, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि डालुओ मंदिर की शांति बहाल हो सके। इतना कहकर वह गुस्सैल साधु बाहर निकल आया। उसकी बाहें नंगी थी और कंधे और छाती पर शेर और बाघ का टैटू बना हुआ था। टैटू पर शेर और बाघ की हल्की दहाड़ थी। जी झांग मत करो। हालांकि मठाधीश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ कह रहा था। उसने वास्तव में कोई कदम नहीं उठाया। ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष को मौन सहमति थी और वह सिर्फ दिखावा कर रहा था।
ये जानते हुए कि यह क्यूरेटर अच्छे इरादों के साथ नहीं आया था, पहले उसकी ताकत का परीक्षण करना बेहतर था। हालांकि दबाव मजबूत था, यह संभवतः किसी तरह के अनुष्ठान उपकरण की मदद के कारण था। जी झांग नाम का भिक्षु लंबा और मजबूत था, उसकी भौहें मोटी थी और आंखें गुस्से से भरी थी। वह बिल्कुल बौद्ध संप्रदायों की दीवारों पर चित्रित क्रोधित संरक्षक वज्र की तरह लग रहा था। अभी वह एक सूर्य और चंद्रमा का राजदंड पकड़े हुए हमला करने के लिए तैयार था। लिन जिन को पता था कि दूसरी पार्टी उसकी परीक्षा लेगी और निसंदेह उसने ऐसा किया भी। एक पल में लिन जिन ने अपने जानवरों के मूल्यांकन कौशल से भिक्षु के शरीर पर शेर और बाघ के टैटू को देखा और निर्धारित किया कि यह एक लाइगा जानवर था। लाइगा नानजियांग के मूल निवासी थे और आकार में बड़े और असामान्य रूप से क्रूर थे। इस भिक्षु ने बीस्टमास्टर सेकंड स्क्रॉल को अपने शरीर में मिला लिया था, जिससे उसे इतनी अत्याचारी ताकत मिली थी। लिन जिन के लिए उसे हराना आसान था, लेकिन दूसरे पक्ष को और अधिक डराने के लिए कैसे जीतना है, यह एक अलग मामला था। यह सबसे अच्छा होगा यदि लिन जिन दूसरे पक्ष की महत्वाकांक्षा और लड़ने की भावना को एक झटके में चकनाचूर कर दे। ऐसा करके लिन जिन उसे एक उदाहरण बना सकता है ताकि डालुओ मंदिर में अन्य लोग लापरवाही से काम करने की हिम्मत न करें। लिन जिन इस तरह की आमने सामने की लड़ाई चाहता था। अगर वे सभी एक ही समय में उस पर हमला करते तो वह मुश्किल में पड़ जाता। लिन जिन बीस्टमास्टर स्क्रॉल में पारंगत था। आखिरकार उसने 4 सबसे शक्तिशाली स्क्रॉल सीखे थे। वह दूसरे स्क्रॉल से भी परिचित था। अगर वह तुरंत दूसरे पक्ष के बीस्टमास्टर स्क्रॉल को तोड़ सकता है तो उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही वह विचार करने लगा, भिक्षु का सूर्य और चंद्रमा वाला राजदंड उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था। लिन जिन ने उंगली उठाई। एक चांदी की सुई बिजली की गति से उड़कर साधु के कंधे को भेदती हुई बाहर निकली। तोड़ना। एक हल्की चीख के साथ ऐसा लगा जैसे उसकी उंगली की हल्की सी थपकी हो। लेकिन जब वह जी झांग पर उतरा तो एक अविश्वसनीय शक्ति फूट पड़ी। एक जोरदार धमाके के साथ जी झांग का बीस्टमास्टर सेकंड स्क्रॉल तुरंत टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नंगा कर दिया हो। लगभग उसी समय दूसरे पक्ष के शरीर से एक विशाल लाइगा जानवर निकला। भिक्षु जी झांग को लगा जैसे उसकी 90% ताकत एक पल में ही खत्म हो गई हो। वह बेहद भारी सूर्य और चंद्र राजदंड को पकड़ नहीं सका और यह उसके हाथों से फिसल गया। चांदी की सुइयों के चुभने से उसका शरीर भी सुन्न हो गया, जिससे वह अकड़कर जमीन पर गिर गया। जहां तक उस शेर जानवर की बात है जो बच गया था, वह अब लिन जिन के अधीन था और लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह बहुत आसान था, लगभग बिना किसी प्रयास के। इससे पहले कि डालुओ मंदिर अपनी ताकत दिखा पाता, डालुओ मंदिर के जेड झांग को हरा दिया गया और यह एक बहुत ही पूरी तरह से अपमानजनक हार थी। डालुओ मंदिर के भिक्षुओं में हंगामा मच गया। कुछ भिक्षु आगे बढ़ने ही वाले थे कि लिन जिन ने गोल्डी को बुलाया। गोल्डी ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और भिक्षुओं को रोकने के लिए एक विशाल अग्नि पक्षी में बदल गया। हालांकि गोल्डी अभी भी असली गोल्डन क्रो के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था, लेकिन यह पहले से ही एक प्रोटोटाइप था। इसके अलावा गोल्डी पहले से ही विकास के कगार पर था। दिव्य बिजली द्वारा उत्तेजित होने के बाद वह रैंक 4 तक पहुंच गया। गोल्डी के पास अब कोई नहीं था जिसके साथ वह खून का रिश्ता बना सके और वह कोई राक्षस भी नहीं था। इसके बजाय उसके पास एक सच्चे गोल्डन क्रो का खून था। केवल रैंक 4 होने के बावजूद उसकी असली ताकत रैंक 5 के बराबर थी। यही कारण था कि लिन जिन को डालुओ मंदिर आने का विश्वास था। डालुओ मंदिर के भिक्षु डर के मारे वहीं रुक गए। जब उन्होंने पहले मुर्गे को देखा तो उन्हें पता चल गया कि यह कोई साधारण मुर्गा नहीं है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। बुद्ध की बुद्धि का प्रकाश, देवताओं को पकड़ने वाला संरक्षक। मठाधीश ने गंभीर भाव धारण कर लिया। अगले ही पल उसके हाथ में प्रार्थना की माला से प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली। उसके बाद एक जोरदार ढोल की आवाज सुनाई दी और जमीन कोहरे से ढक गई। जब कोहरा छटा तो एक कवचधारी रक्षक जानवर दिखाई दिया जिसका शरीर एक बाज और एक इंसान जैसा था। यह लगभग 3 फीट लंबा था और उसके हाथ में 2 सुनहरे हथौड़े थे। यह संरक्षक पशु बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था और कहा जाता था कि यह एक क्रूर पशु था जिसे बुद्ध ने ज्ञान दिया था। न केवल बाज के सिर वाला यह रक्षक बहुत बड़ा था, बल्कि यह सोने के कवच से भी सुसज्जित था और इसके पास युद्ध हथौड़ा भी था। इसके सिर पर सोने का मुकुट भी था। लिन जिन की पलकें उसके मुखौटे के नीचे फड़क उठी। डालुओ मंदिर वास्तव में कुछ और ही था। क्यूरेटर, आपको चले जाना चाहिए। डालुओ मंदिर आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। मठाधीश ने सीढ़ियों पर बहुत सलामी दी। लिन जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब न तो डरने का समय था, न ही वह पीछे हट सकता था। जिस क्षण भिक्षु ने अपना कदम उठाया, उस क्षण से लेकर उस क्षण तक जब मठाधीश ने गुप्त बौद्ध मंत्र के साथ इस संरक्षक जानवर को बुलाया, दोनों पक्षों में से कोई भी वास्तव में एक दूसरे से नहीं लड़ पाया था। वे बस अपने पक्ष के लिए दांव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे 2 देशों के बीच युद्ध से पहले उन्हें युद्ध की रूपरेखा तैयार करनी होती है। हालांकि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। यह देखने की लड़ाई थी कि किसके पास सबसे अधिक तुरुप के पत्ते हैं और कौन पहले झुकेगा। लिन जिन को यकीन था कि डालुओ मंदिर विशेषज्ञों से भरा हुआ है। अगर वह उनसे खुलकर लड़ता तो सफेद बंदर को बचाना तो दूर, वह यहां अपनी जान भी गंवा सकता था। हालांकि यदि ये केवल शक्ति प्रदर्शन था तो वह दांव को और बढ़ा सकता था। उसका उद्देश्य बहुत सरल था। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था ताकि दूसरा पक्ष वास्तव में लड़ने की हिम्मत न करे। ये कुछ हद तक परमाणु निवारक की तरह था। डालुओ मंदिर को अच्छाई या बुराई की परवाह नहीं है। वे जब भी राक्षसों को देखते हैं उन्हें मार देते हैं। फिर भी वे स्वर्ग की ओर से न्याय लागू करने का दावा करते हैं। इसके बजाय वे बुराई की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये स्वर्ग की ओर से न्याय लागू करने का तरीका कैसे है? राक्षसों के लिए साधना करना आसान नहीं है और अच्छे कर्म करने वाले भी हैं। हालांकि ये बातें डालुओ मंदिर के प्रतिष्ठित भिक्षुओं के ध्यान के योग्य नहीं है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके 1000 साल पुराने मंदिर में हजारों भिक्षु दिन भर सूत्र जपते रहते हैं। क्या आपके बुद्ध ने आपको ये सब बताया था? लिन जिन पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। अब जब उसने अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए एक जादू किया था तो ये पूरे डालुओ पीक में गूंज उठा। मंदिर में मौजूद कोई भी साधु इसे सुन सकेगा। बेशर्म और बर्बर। मठाधीश भी गुस्से में था। ये शब्द सबके सामने उसके चेहरे पर तमाचे की तरह थे। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? भिक्षु भी लिन जिन को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने तो उन पर आरोप लगाने के लिए कारण भी ढूंढने शुरू कर दिए थे।
दुस्साहसी चोर, तुमने अपना चेहरा ढका हुआ है और अपने साथ एक राक्षसी जानवर लाया है। तुम निश्चित रूप से एक दुष्ट व्यक्ति हो। मास्टर मठाधीश, कृपया हमें एक साथ हमला करने की अनुमति दें। आइए इस बुराई को मार डालें और हमारे बौद्ध संप्रदाय में शांति बहाल करें। भिक्षुगण उत्तेजित हो गए और ऐसा लग रहा था कि अब वे और अधिक समय तक अपने को रोक नहीं पाएंगे। अचानक लिन जिन ने एक ताबीज निकाला। ये वह आज्ञा पत्र था जिसे लिन जिन ने आज सुबह क्लाउड टॉवर सिटी में लिखा था। इससे पहले लिन जिन ने पश्चिमी किंग कोबरा को दबाने के लिए दिव्य पर्वत आदेश का इस्तेमाल किया था। इस बार लिन जिन ने वल्कन आदेश लिखा। संपूर्ण 5 तत्वों का आदेश कुछ ऐसा था जो लिन जिन ने जेड ड्रैगन सिटी में क्लाउड सेक्ट के वुकियान से सीखा था। सीखना बिल्कुल सही शब्द नहीं था। वुकियान का 5 तत्वों के आदेश के बारे में शोध और समझ लिन जिन की तुलना में कम थी। वुकियान ने मूल रूप से लिन जिन को एक प्राइमर दिया था। उस समय उसने एक राक्षस को बंद करने के लिए एक पहाड़ को जमा देने के लिए दिव्य पर्वत आदेश का इस्तेमाल किया था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने स्वर्ग को हिला दिया। आज लिन जिन एक उच्च स्तरीय वल्कन आदेश का उपयोग करने जा रहा था। वह अपने परमाणु हथियार का प्रदर्शन करने जा रहा था और देखना चाहता था कि क्या डालुओ टेम्पल में इतना साहस है कि वह उसका सामना कर सके। हालांकि ये वल्कन एरिक दिव्य पर्वत एरिक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए लिन जिन इसे अपनी ताकत से नहीं बना सकता था। सौभाग्य से लिन जिन ने यहाँ आने के दौरान इस एरिक का अध्ययन किया था। उसे केवल एक शक्तिशाली अग्नि मार्गदर्शक की आवश्यकता थी और उसे प्रयोग करने की 70% संभावना थी। जियो हु ऐसा नहीं कर सका। उसे लिन जिन को मन प्रदान करना था ताकि वह केवल गोल्डी की ओर मुड़ सके। गोल्डी, लिन जिन चिल्लाया। गोल्डी ने तुरंत चहकते हुए अपने पंख फैलाए और डालुओ मंदिर के ऊपर उड़ गया। लिन जिन ने अपने हाथ में आग का ताबीज फेंका और वल्कन एरिक का आह्वान किया। आज्ञापत्र, वल्कन आज्ञापत्र। अग्नि ताबीज उड़कर गोल्डी के शरीर से चिपक गया। फिर अग्नि पक्षी के रूप में गोल्डी के शरीर पर आग की लपटें भड़क उठी, मानो उस पर सैकड़ों बैरल केरोसिन डाल दिया गया हो। पलक झपकते ही आग का गोला दुनिया पर उतरते हुए धधकते सूरज की तरह लग रहा था। डालुओ मंदिर के सिर के ऊपर एक विशाल आग का गोला मंडरा रहा था। दूरी के बावजूद नीचे के भिक्षुओं को पहले से ही असहनीय गर्मी का एहसास हो रहा था। तीर्थयात्रियों और आम लोगों के लिए वे पहले से ही डर के मारे तितर-बितर हो चुके थे। कुछ लोग भ्रमित होकर चिल्लाने लगे, ये कैसा पाप है, सूरज डूब रहा है। पूरे डालुओ मंदिर में कोलाहल मच गया था। चाहे वे लोग ध्यान कर रहे हों, बुद्ध की प्रार्थना कर रहे हों या एकांत में मंत्रोच्चार कर रहे हों, कोई भी शांत नहीं रह पा रहा था। ऐसे कई प्रख्यात भिक्षु थे जो भूस्खलन की स्थिति में भी अविचल रह सकते थे, लेकिन इस स्थिति में चाहे उनका साधना स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वे घबराए बिना नहीं रह सके। कोई भी मूर्ख व्यक्ति यह बता सकता था कि एक बार यह विशालकाय आग का गोला गिरेगा तो 1000 वर्ष पुराना डालुओ मंदिर एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। शायद उच्च साधना स्तर वाले कुछ भिक्षु बच सके, लेकिन डालुओ मंदिर निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा। इसलिए जब उसने क्यूरेटर को अपना अंतिम कदम उठाते देखा तो अहंकारी और शांत मठाधीश अपना आपा नहीं खो सका। क्यूरेटर, कृपया प्रतीक्षा करें। दी, जल्दबाजी मत करो, चलो इस पर बात करते हैं। सिर्फ मठाधीश ही नहीं बल्कि वे भिक्षु भी डर गए जो पहले लड़ाई के लिए चिल्ला रहे थे। हालांकि वे इस क्यूरेटर को फाड़ डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उसने अपना जादू चलाया, डालुओ मंदिर गायब हो गया। बेशक लिन जिन वास्तव में डालुओ मंदिर को नष्ट नहीं करेगा। उसके मन में यह विचार पहले भी आया था, अगर शांग एर और व्हाइट एप मर गए तो डालुओ मंदिर को वल्कन मंत्र के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शांग एर अब ठीक थी और उसकी हालत में सुधार हो रहा था, इसलिए जब तक व्हाइट एप जिंदा था उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार एक बार जब वल्कन मंत्र का इस्तेमाल किया गया तो उसे और डालुओ टेम्पल को मौत तक लड़ना होगा। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो वह ये रास्ता नहीं अपनाएगा। दूसरे भिक्षुओं की अब कोई भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं थी। मठाधीश भी घबरा गया था। हालांकि वह गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। यदि सोचे तो यह क्यूरेटर काफी शक्तिशाली व्यक्ति था। अब तक उसने केवल 3 बार हमला किया था। पहली बार उसने दरवाजा खटखटाया और एक भयानक आभा के साथ डालुओ मंदिर में सभी पालतू जानवरों को दबा दिया। दूसरी बार उसने भिक्षु जी झांग पर हमला किया। फिर से उसने अपनी उंगली उठाई और जी झांग के बीस्टमास्टर स्क्रॉल को तोड़ दिया। तीसरी बार उसने एक विशाल आग का गोला बुलाया जो उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। यदि आज कुछ भी गलत हुआ तो डालुओ मंदिर को 1000 वर्षों में सबसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। मठाधीश एक चतुर व्यक्ति था, अन्यथा वह अपनी वर्तमान स्थिति तक नहीं पहुंच पाता। अपने हाथ की एक लहर के साथ स्वर्ण मुकुट वाला चील कुछ कदम पीछे हट गया। लिन जिन को धमकाने की हिम्मत न करते हुए उसने कहा, गुस्सा मत हो क्यूरेटर, चलो इस बारे में बात करते हैं। लिन जिन मन ही मन मुस्कुराया। अगर मैंने इस वल्कन मंत्र का उपयोग नहीं किया होता तो तुम लोग अब तक मुझ पर हमला कर चुके होते। इस बारे में बात करो। पफट उद्धरण। हालांकि लिन जिन संभवतः मौत तक नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर एबॉट, आपके पास मेरे लिए क्या सलाह है? मैं सलाह देने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन क्यूरेटर निश्चित रूप से ताओवादी स्कूल का विशेषज्ञ होगा। वह आदेश वास्तव में अद्भुत था। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। मठाधीश ने पहले तो उसकी तारीफ की और फिर उसे संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया। जिस तरह से उसने उसे ये बूढ़ा भिक्षु कहकर संबोधित किया वह कमजोरी का संकेत था। फिर उसने कहा, आपने अभी जो कहा है उसके बारे में इस बूढ़े भिक्षु का ज्ञान सीमित है। आप एक पल के लिए क्यों नहीं रुकते क्यूरेटर? ये बूढ़ा भिक्षु हमारे मंदिर के भूत भगाने वाले हॉल के रेक्टर हॉल में किसी को भेजकर उसे समझाएगा। चीजें बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। लिन जिन ने मन ही मन बड़बड़ाया, तब तो मैं आपको परेशान कर दूंगा मास्टर एबॉट। लिन जिन अब डालुओ मंदिर को बातचीत के लिए मजबूर कर रहा था। वह चाहता था कि वे व्हाइट एप को रिहा कर दें और माफी मांग ले। जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेता तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। अब चूंकि पहल लिन जिन के हाथों में थी, जब तक डालुओ मंदिर इस 1000 साल पुराने मंदिर से सावधान रहेगा, वे लिन जिन से मौत तक लड़ने का विकल्प नहीं चुनेंगे। चूंकि वे मौत से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वे हार ही मान सकते थे। बेशक लिन जिन को सावधान रहना था कि उन्हें बहुत दूर न धकेला जाए, अन्यथा वे सब कुछ खो देंगे। जल्द ही भूत प्रेत भगाने वाले हॉल के रेक्टर ड्यू जेन आ गए। तलवार के घाव के कारण वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे और पिछले 2 दिनों से वे ठीक हो रहे थे।
भूत भगाने वाले हॉल के मुख्य आसन के पीछे एक अधेड़ उम्र का भिक्षु था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसका व्यवहार असाधारण था। आसपास के सभी भिक्षु घबराए हुए लग रहे थे। आखिरकार उनके सिर के ऊपर आग का एक धधकता हुआ गोला मंडरा रहा था। गर्मी इतनी तीव्र थी कि वे इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे। मठ में कुछ घास पहले से ही धुआं उगल रही थी और अगर वे इसे कुछ देर और भूनते रहे तो शायद ये जलने लगेगी। वहां पहले से ही भिक्षु पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ रहे थे। जैसे ही रेक्टर पहुंचे, लिन जिन की बाहों में छोटी लोमड़ी को देखकर उनकी पुतलियां अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने स्पष्टतः उसे पहचान लिया। जूनियर ब्रदर जुए जैन, ये क्यूरेटर है। वह डालुओ मंदिर में आया था क्योंकि मठाधीश ने जो कुछ हुआ उसका संक्षिप्त विवरण दिया। जूनियर ब्रदर जुए जैन, आपको हमें सच बताना होगा। भिक्षु जू जैन स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे, लेकिन उनके सिर के ऊपर धधकते सूरज का कोई मजाक नहीं था। उन्होंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, उस दिन मेरे दो शिष्य जीनियान और जीइन और मैं माउंट लॉन्ग पास से गुजर रहे थे जब कुछ लोगों ने हमारा रास्ता रोक दिया। उन्होंने कहा कि पास के रीड सिटी में एक राक्षस उत्पात मचा रहा है और उन्होंने हमें राक्षस को वश में करने के लिए कहा। मैंने अपने शिष्य जीइन से मामले को संभालने के लिए कहा। उसके लौटने का इंतजार करते हुए मैंने महसूस किया कि माउंट लॉन्ग पास में राक्षसी आभा बहुत घनी थी। मैं बाहर देखने गया और देखा कि राक्षस लोमड़ी किसी पर हमला कर रही है। हम डालुओ मंदिर के भिक्षु चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें राक्षस को वश में करना था। ज्यू जेन की बातें सुनकर लिन जिन को अंदाजा हो गया कि क्या हुआ था। मास्टर ज्यू जेन, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि खलनायक ही फैसले लेता है? खलनायक आपका इस्तेमाल कर रहा है। लिन जिन ने कियाओ परिवार के साथ क्या हुआ ये बताने से पहले पूछा। वे लोग राक्षसी मूल्यांकन संघ के अवशेष हैं। वे दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ रीड सिटी में छिपे हुए हैं। कियाओ परिवार की विरासत को चुराने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डालुओ मंदिर के स्वामी वहां से गुजर रहे थे, इसलिए वे इन राक्षसी मूल्यांकनकर्ताओं के हथियार बन गए। लिन जिन को आखिरकार स्थिति समझ में आ गई। वह गुस्से में था क्योंकि उसे संदेह था कि डालुओ मंदिर राक्षसी मूल्यांकन संघ के साथ मिलीभगत कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। हालांकि इस भिक्षु जू जेन ने तथ्यों की परवाह नहीं की और दावा किया कि जिस राक्षस का उसने सामना किया वह एक दुष्ट राक्षस था। यह अपने आप में सही नहीं था, यह बहुत पूर्वाग्रहपूर्ण था। ये कहते ही भिक्षुओं के चेहरे पर अलग अलग भाव आ गए। उनमें से अधिकांश को एक बात का एहसास हो गया, हे, अगर ऐसा है तो ये सब गलतफहमी है। डालुओ मंदिर हमेशा से राक्षसों को मारने के लिए प्रसिद्ध रहा है। राक्षसी मूल्यांकन संघ के बदमाशों को इस बारे में पता था और इसीलिए उन्होंने कलह फैलाने और किसी और से अपना गंदा काम करवाने के लिए ये चाल चली। मठाधीश बहुत चतुर व्यक्ति थे। जैसे ही उन्हें कोई रास्ता दिखा, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पद छोड़ दिया। हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे वास्तव में इस क्यूरेटर के साथ मौत तक नहीं लड़ सकते थे, है ना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्यूरेटर बहुत शक्तिशाली था। अगर डालुओ मंदिर उससे सीधे लड़ता तो दोनों पक्षों को नुकसान होता। परिणाम चाहे जो भी हो, 1000 साल पुराना मंदिर और उसके कई हॉल नष्ट हो जाएंगे। उनके सिर पर तपती धूप थी, इसलिए वे उसका सामना नहीं कर सके। भले ही उन्होंने विजडम किंग के गोल्डन क्रेस्ट का इस्तेमाल किया हो, वे इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उनके पास इसे डालने का समय भी नहीं था। लिन जिन की पैनी नजरों से वह ये कैसे नहीं बता सकता था कि भूत प्रेत के पादरी भी बुरी तरह घायल हो गए थे। अगर वह सही था तो उसे शांग एयर के ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन द्वारा घात लगाकर हमला किया गया होगा। भिक्षु जुए झेन का भौतिक शरीर अविनाशी होने की स्थिति में नहीं पहुंचा था, इसलिए भले ही भविष्य में उसे ठीक कर दिया जाए, लेकिन उसका जीवनकाल छोटा हो जाएगा और उसके लिए अपनी साधना में सुधार करना मुश्किल होगा। तुलनात्मक रूप से, हालांकि शांग एयर की चोटें ज्यादा गंभीर थीं, लिन जिन की देखभाल से वह निश्चित रूप से भविष्य में पुनर्जन्म लेगी और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ जाएगी। इसलिए वे बराबर थे। लिन जिन ने शुरू में इस बूढ़े भिक्षु को अपंग बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह अपंग होने से अलग नहीं था। इस पर लिन जिन ने मित्रतापूर्ण तरीके से जवाब दिया, मास्टर मठाधीश, आप सही कह रहे हैं। बुराई से छुटकारा पाने और लोगों के लिए शांति लाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सभी राक्षस बुरे नहीं होते। डालुओ मंदिर के स्वामी, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप इन राक्षसों की और अधिक जांच कर सकते हैं। यदि आपको कभी कोई ऐसा राक्षस मिले जो पूरी तरह से साधना के लिए समर्पित हो, तो कृपया उदारता बरतें। केवल बुराई को खत्म करने के लिए उन सभी को मत मारो। वह मूल रूप से डालुओ मंदिर के भिक्षुओं को सबक सिखा रहा था। आखिरकार ये भिक्षु आमतौर पर दूसरों का न्याय करने, उन्हें सबक सिखाने और उन्हें ज्ञान देने के लिए नैतिक और बौद्धिक उच्च भूमि पर खड़े होते हैं। अब जब उन्हें सबक सिखाया जा रहा था, तो ये कहने की जरूरत नहीं थी कि वे कितने दुखी महसूस कर रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें आज्ञाकारी होकर सुनना पड़ता था। आखिरकार माहौल शांत हो चुका था और अब किसी और संघर्ष को भड़काना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर वे ऐसा करना भी चाहें, तो मास्टर एबॉट इसकी अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, उन्हें बस आज्ञाकारी होकर सुनना था। मास्टर ज्यू जेन, चूंकि यह सब एक गलतफहमी थी, इसलिए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे महान शिष्य व्हाइट ऐप को रिहा कर दीजिए और मैं आदेश को खारिज कर दूंगा और पहाड़ छोड़ दूंगा, लिन जिन ने कहा। हालांकि भूत भगाने वाले हॉल के रेक्टर ज्यू जेन ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। मेरा वह शिष्य जीइन माउंट लॉन्ग पास पर हमारे अलग होने के बाद से मंदिर में वापस नहीं आया है। स्वाभाविक रूप से व्हाइट ऐप भी डालुओ मंदिर में नहीं है। क्या? लिन जिन चौंक गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि भिक्षु झूठ बोल रहा था। लिन जिन की आभा भड़क उठी। उसे ये भी संदेह था कि भिक्षुओं ने पहले ही सफेद बंदर को मार दिया था और वे उसे सौंप नहीं सकते थे, इसलिए वे ऐसा कह रहे थे। एक क्षण में ही माहौल पुनः तनावपूर्ण हो गया। कियाओ परिवार के अनुसार ये डालुओ मंदिर के भिक्षु थे जो हमें भड़काने आए थे। निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के डर से व्हाइट ऐप ने लड़ाई के लिए शहर छोड़ दिया और उसके बाद गायब हो गया। उसने शहर के बाहर एक दूरदराज के इलाके में केवल विनाश के कुछ निशान छोड़े। अब जब व्हाइट ऐप इतने लंबे समय के बाद वापस नहीं आया है, तो उसे या तो डालुओ मंदिर ने पकड़ लिया होगा या आपने मार दिया होगा। क्या मैं सही हूँ? लिन जिन की आवाज ठंडी थी। अगर इन भिक्षुओं ने वास्तव में बिना किसी कारण के श्वेत वानरों को मार डाला, तो लिन जिन अभी भी डालुओ मंदिर के साथ मौत तक लड़ेंगे। लिन जिन को अपने पंख बहुत प्रिय थे, खास तौर पर अपने आसपास के पंख। चाहे राक्षस हो या जानवर, लिन जिन कभी किसी को उन्हें धमकाने या मारने की अनुमति नहीं देते थे।
अगर कोई लिन जिन को उकसाता तो वह मरते दम तक उससे लड़ता, बिल्कुल अभी की तरह। लिन जिन घबरा गया जब डालुओ मंदिर ने श्वेत वानर को सौंपने से इनकार कर दिया। उसके सिर के ऊपर जलती हुई आग की लपटें कानों को चीरती जा रही थी। कम साधना स्तर वाले भिक्षुओं को बहुत पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मी अपने चरम पर थी। धमाका, कुछ ही दूरी पर एक सूखे पेड़ का शीर्ष आग की लपटों में घिर गया। डालुओ मंदिर के अंदर भी कई जगहों से काला धुआं निकल रहा था। हर कोई आग बुझाने के लिए चिल्ला रहा था। मठाधीश ने कहा, क्यूरेटर, हालांकि जूनियर जू जेन का व्यक्तित्व बहुत मजबूत है, लेकिन वह कभी झूठ नहीं बोलता। ये सच है कि जी इन मंदिर में वापस नहीं आया है। उन्हें इस बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन भिक्षुओं का 1 या 2 महीने के लिए मंदिर छोड़ देना आम बात थी, इसलिए किसी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम शायद सीनियर जीयिन को सफेद बंदर राक्षस ने घायल कर दिया था और इसीलिए वह वापस नहीं आ सका, एक युवा भिक्षु पीछे से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। भिक्षुओं की आंखें चमक उठी और वे सोचने लगे कि यह एक संभावना थी। आखिरकार जीयिन छुट्टी मनाने नहीं बल्कि राक्षस से निपटने के लिए बाहर गया था। अगर वह सफल हो जाता है, चाहे वह राक्षस को मार दे या उसे पकड़ ले, तो वह निश्चित रूप से वापस लौटेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका वापस न आना अपने आप में बहुत असामान्य बात थी। जू जेन के चेहरे पर भाव बदल गए, उसे लगा कि यह एक संभावना है। क्या होगा अगर जीयिन सफेद बंदर राक्षस के हाथों गिर गई होती? गहराई से सोचने पर ये क्यूरेटर जानता होगा कि सफेद बंदर ही वह था जिसने जीयिन को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वह डालुओ मंदिर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए झूठा आरोप लगाने के लिए यहां आया था। यह संभव था। यदि जू जेन इस बारे में सोच सकता है तो मठाधीश ऐसा क्यों नहीं सोच सकता? एक क्षण में डालुओ मंदिर के भिक्षुओं के चेहरे पर उदासी छा गई। क्यूरेटर, ये सच है कि हमारे भिक्षु जीयिन वापस नहीं आए हैं। ये बहुत ही असामान्य बात है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाया गया हो। क्यूरेटर, आपका इतना दबंग होना अनुचित और मूर्खतापूर्ण है। अगर हम आपके तर्क से चलें तो डालुओ मंदिर आपसे जीयिन भी मांग सकता है। मठाधीश को पता था कि उसे दृढ़ रहना होगा, नहीं तो डालुओ मंदिर की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा वे सही थे। अगर वे इस मामले की सावधानी पूर्वक जांच करें तो यह संभव हो सकता है कि यह क्यूरेटर नाटक कर रहा हो। लिन जिन ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह व्हाइट ऐप को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर व्हाइट ऐप ने जीयिन को मार दिया तो वह निश्चित रूप से शांग र की मदद करने आएगा या रीड सिटी में इंतजार करना जारी रखेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह बिना किसी निशान के गायब हो जाए। लिन जिन को इस बात का 100% यकीन था। इतने लंबे समय तक उसके साथ रहने के कारण लिन जिन व्हाइट ऐप के व्यक्तित्व से परिचित था। वह बिना किसी कारण के गायब नहीं हो सकता था। दूसरी ओर हो सकता है कि डालुओ टेम्पल ने व्हाइट ऐप को मार दिया हो और वह उसे सौंप नहीं सकता था। यही कारण था कि वे उस पर दोष डाल रहे थे। डालुओ मंदिर, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे प्राचीन मंदिर को नष्ट करने की हिम्मत नहीं करूंगा? लिन जिन ने अपना हाथ नीचे दबाया और उसके सिर के ऊपर आग का गोला 10 फीट नीचे उतर आया। उसकी झुलसाने वाली गर्मी उन पर पड़ रही थी। 4 संरक्षक, स्वर्गीय बुद्ध मोहर। दूसरी ओर मठाधीश ने देखा कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी और जल्दी से एक बौद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके हाथ में मौजूद सभी बौद्ध मालाएं फट गईं। उसी समय प्रकाश की 3 धाराएं बाहर निकली। पहले से मौजूद चील जानवरों के साथ धर्म की रक्षा करने वाले 3 और दिव्य जानवर थे। उनमें से कुछ चांदी के कवच और सुनहरे हेलमेट में लिपटे हुए थे और कुछ ने सुनहरे भिक्षु वस्त्र पहने हुए थे। ये कहा जा सकता है कि वे अतुलनीय रूप से प्रतिष्ठित और गंभीर थे। 4 दिव्य पशु थे, स्वर्ण मुकुटधारी चील, लौहबाहु काला भालू, आकाश ड्रैगन और काला कछुआ दूत। 4 दिव्य जानवरों ने एक ही समय पर हमला किया। उनमें से 3 ने वल्कन एडिक्ट को रोकने के लिए एक सुनहरा छत्र बनाने के लिए एक साथ काम किया, जबकि आखिरी ने क्यूरेटर पर हमला किया। मठाधीश का आक्रमण वज्र के समान शक्तिशाली था। इसके अलावा चारों संरक्षकों में से प्रत्येक का अस्तित्व रैंक 4 से भी अधिक था। स्पष्ट रूप से कहें तो वे रैंक 5 के जानवर थे जिनके पास जादुई शक्तियां थी। मठाधीश के पास स्पष्ट रूप से डालुओ मंदिर की सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी। मठाधीश के अलावा एक सॉसिस्ट हॉल के मठाधीश भिक्षु जू जेन भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने गले में बंदी बौद्ध मालाएं उतारी और एक जादू भी किया। सभी जानवरों को परिवर्तित करें। बुद्ध का प्रकाश दुनिया को रोशन करता है। प्रज्ञास्वर्ग दानव कातिल तलवार। एक क्षण में प्रकाश की एक अलौकिक तलवार प्रकट हुई और लिन जिन पर वार कर दिया। डालुओ मंदिर के 2 विशेषज्ञों ने एक ही समय पर हमला किया। लिन जिन क्रोधित हो गया। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो वह सिर्फ निष्क्रिय होकर मार नहीं सह सकता था। उसने न केवल अपना हाथ उठाया और वल्कन एडिक्ट को छोड़ा, बल्कि उसने अपनी उंगली उठाकर थंडरफायर नीडल को भी छोड़ा जिसे उसने पहले परिष्कृत किया था। थंडरफायर सुई का उपयोग करते हुए उसने आने वाले स्वर्ण मुकुट वाले ईगल का सामना किया। वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ। डालुओ मंदिर के सामने पत्थर का फर्श क्षैतिज रूप से टूट गया। आसपास के देवदार के पेड़ थंडरफायर सुई से टकराकर राख में बदल गए। थंडरफायर सुई ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे स्वर्ण मुकुट वाले ईगल का घात अवरुद्ध हो गया। इतना ही नहीं, लिन जिन ने अपने स्वर्ग पथ तलवार इरादे को भी संघनित कर दिया था। अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने चिल्लाया, स्लैश। भूत भगाने वाले हॉल के पादरी भिक्षु जुए झेन की प्रकाश की भौतिक तलवार टूट गई। उसी समय उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसे किसी अदृश्य दिव्य तलवार से काट दिया गया हो। चीख के साथ वह जमीन पर गिर गया। अगर उसकी रक्षा करने वाला सुनहरा अवरोध न होता तो वह तलवार के इरादे से मारा जाता। फिर भी भिक्षु जुए झेन के हाथ में बौद्ध मालाएं टूट गई और उसने मुंह भर खून उगल दिया। रेक्टर, जुए झेन, समूह घबरा गया। भिक्षुओं सुनो, मंदिर की रक्षा करो। मास्टर एबॉट भी घबरा रहे थे। उन्हें पता था कि कोई ठोस योजना बनाना मुश्किल था, इसलिए वे सिर्फ एक जोरदार हमले के लिए चिल्ला सकते थे। ठीक इसी समय ऊपर से एक जोरदार दरार की आवाज आई। 3 संरक्षक दिव्य जानवरों द्वारा उठाया गया सुनहरा गुंबद अब धधकते आग के गोले की बमबारी के कारण टूट रहा था। डालुओ मंदिर के भिक्षुओं ने जब ये देखा तो वे हतप्रभ रह गए। हम इसे अब और नहीं रोक सकते। सब लोग भागो। प्रख्यात भिक्षु निराशा में थे। हालांकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे वल्कन मंत्र से बच सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नियमित भिक्षु और जानवर निश्चित रूप से मर जाएंगे। इतना ही नहीं, डालुओ मंदिर के कई बौद्ध हॉल, सूत्र पुस्तकालय और स्तूपवंत जो हजारों सालों से चले आ रहे थे, एक पल में नष्ट हो जाएंगे। अगर वल्कन मंत्र वास्तव में ढह गया तो पूरा डालुओ शिखर नष्ट हो जाएगा।
उसके बाद से दालुओ मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो गया। क्यूरेटर कृपया पुनर्विचार करें। मेरे सीनियर जी यिन एक धर्मी व्यक्ति हैं और वे अपने कार्यों में सतर्क हैं। वे राक्षसों को अंधाधुंध तरीके से नहीं मारेंगे। सफेद बंदर भले ही मरे नहीं हो, लेकिन उनके वापस न आने का कोई और कारण होना चाहिए। तभी ज़िनियान सीढ़ियों के ऊपर से चिल्लाया। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो अब तक चुप था। अब जब वह बोला तो उसने एक रहस्यमय बौद्ध आवाज और मन को शांत करने वाले मंत्र का इस्तेमाल किया ताकि वह खुद ही इस तबाही को रोक सके। यदि वे सचमुच मौत तक लड़े तो न तो क्यूरेटर और न ही दालुओ मंदिर जीतेंगे। इस पर समूह ने अपने हृदय में एक ताजगी भरी हवा का झोंका महसूस किया, जिसने उनके मन को स्वच्छ कर दिया। लिन जिन को ये बात पता थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अब जब उसने ज़िनियान की बातें सुनी तो उसे पता चल गया कि दालुओ मंदिर झूठ नहीं बोल रहा होगा। एक बार वल्कन मंत्र गिर गया तो हताहतों की संख्या संभवतः 100 से अधिक होगी। उसने तुरंत ही वल्कन एडिक्ट को वापस लेने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया। हालांकि लिन जिन चाहे तो भी वल्कन मंत्र को पूरी तरह से रोक नहीं सकता था। इस महत्वपूर्ण क्षण में दालुओ मंदिर की गहराई से एक रहस्यमय आवाज आई। मेरे दोस्त, आपके मंत्र शानदार हैं। हालांकि दालुओ मंदिर मेरी साधना का स्थान है। बेहतर होगा कि आप इसे नष्ट न करें। आवाज के साथ साथ हवा के साथ गिरे हुए करोड़ों पत्ते ऊपर उठे और एक विशाल बुद्ध का हाथ बन गया। बुद्ध के हाथ ने एक मुहर बना ली और नीचे गिरते हुए आग के गोले को रोक दिया। अग्निदेव का वह आदेश, जिसे 5वीं श्रेणी के 3 दिव्य पशु रक्षक भी रोक नहीं सके थे, वास्तव में पतित पत्ता बुद्ध पाम द्वारा बलपूर्वक झेला गया था। यह दृश्य इतना बड़ा था कि सूरज को भी ढक सकता था। लिन जिन चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से छलांग लगाए और एक मंत्र का जाप किया। पीछे हटो। लिन जिन के हाथ में एक आधा जला हुआ वल्कन तावीज दिखाई दिया। उसी समय गोल्डी विशाल आग के गोले से बाहर निकल आया। धमाका। गिरे हुए बुद्ध के हाथ के साथ चिलचिलाती धूप की बची हुई लपटें भी थीं, जो उसे स्वर्गीय आग के पर्दे में बदल रही थी। दालुओ मंदिर को भूल जाए, कुछ 100 मील के दायरे में हर कोई आसमान में जलते हुए बुद्ध के हाथ को साफ साफ देख सकता था। संकट टल जाने के बाद लिन जिन ने अपने मुखौटे के नीचे भौहें सिकुड़ते हुए दालुओ मंदिर की गहराई में देखा। लिन जिन को तो छोड़िए, दालुओ मंदिर के भिक्षु भी अचंभित थे। उनमें से ज्यादातर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। पहले का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि कुछ प्रतिष्ठित भिक्षुओं ने भी अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। तभी बौद्ध आवाज पुनः प्रकट हुई। चूंकि आप यहाँ हैं तो आप निश्चित रूप से अतिथि होंगे। कुंग जुए, अपने अतिथि को मंदिर में आमंत्रित करें ताकि हम बात कर सकें। आवाज का अनुसरण करते हुए एक बूढ़ा भिक्षु दालुओ मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने अचानक प्रकट हुआ। वह सादे कपड़े पहने हुए था और ये बताना असंभव था कि उसकी उम्र कितनी थी, लेकिन वह कम से कम 100 साल का था। उस बूढ़े भिक्षु के प्रकट होने के बाद मठाधीश डर से कांप उठा। केवल वही नहीं, दानव दमन हॉल के हॉल मास्टर और अन्य लोगों के चेहरे भी हैरानी से भर गए। ग्रैंड मास्टर हुआन जुए, युवा भिक्षु तो बस चौंक गए, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय मठाधीश और विभिन्न हॉलों से आए भिक्षुओं को शब्दों से परे झटका लगा। दुबले पतले बूढ़े भिक्षु ने अपनी छाल जैसी पलकें उठाई, जिससे उसकी 2 धुंधली आंखें दिखाई देने लगी। आप लोग हमारे सम्मानित मेहमानों के सामने खुद को मूर्ख मत बनाए। उनके शब्दों से मठाधीश और मठाधीशों को होश आ गया। उन्होंने जल्दी से बूढ़े भिक्षु को प्रणाम किया। दूर से देख रहे लिन जिन भी चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे मठाधीश और अन्य लोगों ने इस बूढ़े भिक्षु को बहुत दिनों से नहीं देखा था। लेकिन जल्द ही लिन जिन को कुछ एहसास हुआ। इससे पहले मठाधीश ने इस वृद्ध भिक्षु को ग्रैंड मास्टर जुआन जुए कहकर संबोधित किया था। ग्रैंड मास्टर कहलाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 2 पीढ़ी बड़ा होना चाहिए। दालुओ मंदिर के मठाधीश की उम्र पहले से ही करीब 100 साल थी। ग्रैंड मास्टर की उम्र कितनी होनी चाहिए? लिन जिन को यह भी यकीन था कि पहले जिस विशेषज्ञ ने बौद्ध मंत्र का जाप किया था, वह मंत्रोच्चार करने वाला इस जुआन जुए से भी अधिक शक्तिशाली था। किसने सोचा होगा? कौन जानता था कि दालुओ मंदिर छुपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से भरा हुआ था। लेकिन ये सामान्य बात लगती थी। अगर दालुओ मंदिर की पृष्ठभूमि मजबूत नहीं होती तो वे 1000 साल तक कैसे टिक पाते? वर्तमान स्थिति के आधार पर लिन जिन मूल रूप से पुष्टि कर सकता था कि ज्यूजेन और मठाधीश उससे झूठ नहीं बोल रहे थे। जी यिन वापस नहीं लौटा था और व्हाइट ऐप भी गायब था। दालुओ मंदिर भी इस बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए हो सकता है कि इसमें जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक कुछ हो। अगर ऐसा था तो दालुओ मंदिर को अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें भविष्य में साथ मिलकर काम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। जब लिन जिन विचार कर रहे थे तब वृद्ध भिक्षु जुआन जुए, जिन्हें मठाधीश और सभी पादरी ग्रैंड मास्टर कहकर संबोधित करते थे, पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुके थे। सबसे पहले वे जुए जेन के पास गए और उन्हें थपथपाया। जुए जेन को तुरंत ऐसा लगा जैसे वह वसंत की हवा में नहा गया हो। लिन जिन की तलवार की नियत से क्षतिग्रस्त हुई उनकी मेरिडियन अब तेजी से ठीक हो रही थी। तभी जुआन जुए तुरंत लिन जिन के सामने प्रकट हुआ। अपनी हथेलियां जोड़ते हुए उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारी तलवारबाजी बेजोड़ है। मैं प्रभावित हूँ। कृपया मेरे पीछे मंदिर में आओ और पूजनीय व्यक्ति से बात करो। लिन जिन हिले नहीं। वह अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर लिन जिन ने पूरी ताकत लगाए और अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया तो मठाधीश, ज्यूजेन और अन्य भिक्षुओं को अधीनता में लाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा यह कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। इसके बजाय लिन जिन मंदिर के विनाश का उपयोग करके उन्हें अधीनता में लाने के लिए मजबूर कर रहा था। अगर वे आमने सामने लड़ते तो लिन जिन को नहीं लगता था कि वह 4 रैंक 5 संरक्षक जानवरों को हरा सकता है। जानवरों के मार्ग पर दालुओ मंदिर के मठाधीश के 4 संरक्षक जानवरों को शिखर पर पहुंच गया माना जाता था। यहाँ तक कि लिन जिन भी अभी उनके स्तर पर नहीं था। दूसरे शब्दों में, लिन जिन यहाँ आकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी जान जा सकती थी। यह स्पष्ट था कि दालुओ मंदिर में बौद्ध विशेषज्ञ थे जो मठाधीश से भी अधिक शक्तिशाली थे। मठाधीश और ज्यूजेन की प्रतिक्रियाओं से लगता था कि उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था। यह थोड़ा डरावना था। अगर वह अंदर गया भी तो शायद सुरक्षित बाहर न आ पाए। आखिरकार उसने दालुओ मंदिर को लगभग नष्ट कर दिया था। तभी उसकी बाहों में छोटी लोमड़ी हिली। लिन जिन ने नीचे देखा तो पाया कि शांग एर जाग गया था और उसे बड़ी आंखों से घूर रहा था। इसके अलावा छोटी लोमड़ी की पूंछ हिल गई। लिन जिन ने देखा कि मूल 3 पूंछों से 3 और पूंछें उगाई थीं।
ऐसा लग रहा था कि अब छोटी लोमड़ी की 6 पूंछें हो गई हैं। 6 पूंछें शायद शांग एयर के आंतरिक अंगों को दिव्य बिजली द्वारा नियंत्रित किए जाने का परिणाम रही होंगी। इस गुप्त तकनीक के लिए संग्रहालय का स्पष्टीकरण ये था कि यह एक विकास विधि थी। लिन जिन ने छोटी लोमड़ी के सिर को सहलाया। संग्रहालय में शांग एयर की स्थिति ताजा हो गई थी। करीब से देखने के बाद लिन जिन मुस्कुराया। ठीक है, चूंकि उन्होंने उसे आमंत्रित किया था इसलिए उसे जाना ही था। जब समय आएगा तो वह बस अपने हिसाब से खेल लेगा। आखिरकार अब उसके पक्ष में 2 रैंक 5 जानवर थे। एक गोल्डी था और दूसरा शांगर था। अभी अभी शांगेर अपनी नींद से जागी थी और चुपचाप रैंक 5 क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। इसके साथ लिन जिन के पास कम से कम कुछ तरकीबें होंगी अगर उसे कोई परेशानी आती है। खासकर शांग एयर के विकास के साथ वह अब रैंक 5 राक्षस थी। साथ में वह और गोल्डी एक ही क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से अजेय थे। मास्टर, आप बहुत दयालु हैं। कृपया रास्ता दिखाए। लिन जिन के दिमाग में विचार आया। इस पर विचार करने के बाद उसने मास्टर जुआन जुए की ओर सिर हिलाया। कृपया। जुआन जुए आगे बढ़े और लिन जिन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मठाधीश और दूसरे भिक्षुओं ने उनके पीछे जाने से पहले एक दूसरे को देखा। जुए जेन, जो लिन जिन के स्वर्ग के मार्ग की तलवार की मंशा से मारा गया था और फिर मास्टर जुआन जुए द्वारा बचाया गया था, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसकी पुरानी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी और अब उसे एक नई चोट लग गई थी। अगर मास्टर जुआन जुए न होते तो भले ही उसकी मौत न होती, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। डालुओ मंदिर में थोड़ी अव्यवस्था थी। वल्कन एडिक्ट के कारण भिक्षु जल्दी में लग रहे थे। हालांकि मंदिर के छिपे हुए विशेषज्ञों की मदद से बहुत अधिक समस्याएं नहीं थी। भले ही शुष्क मौसम के कारण कुछ जगहों पर आग लग गई हो, फिर भी भिक्षु उसे बुझाने में सक्षम थे। डालुओ मंदिर बहुत बड़ा था। इसमें 5 मुख्य हॉल और सैकड़ों साइड हॉल थे। भिक्षुओं के घरों और ध्यान कक्षों को मिलाकर मंदिर पहाड़ों में बसे शहर जैसा दिखता था। जुआन जुए को ऐसा लग रहा था कि वह एक बार में एक कदम ही उठा रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हर कदम के साथ वह 10 फीट आगे बढ़ जाएगा। हालांकि वह अभी भी उसी गति से चल रहा था, लेकिन उसकी गति अब पहले जैसी नहीं रही। लिन जिन ने सबसे पहले इस बदलाव को नोटिस किया। जुआन जुए ने न केवल अपनी गति बढ़ा दी थी, बल्कि उसका फिगर भी धुंधला हो गया था। सौभाग्य से लिन जिन के पास कुछ तरकीबें थी। उसके पैरों के नीचे बादल छा गए और वह जल्दी से जुआन जुए के साथ आगे निकल गया। हालांकि उसके पीछे के भिक्षु उसके साथ नहीं रह पाए। कुछ मुट्ठी भर उच्च भिक्षुओं के अलावा जो जुआन जुए के साथ आगे बढ़ सकते थे, बाकी लोग समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। ये तो बहुत तेज है। हार मानने को तैयार न होते हुए भिक्षुओं में से एक दीवार के ऊपर चढ़ गया और चारों ओर देखने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अभी भी जुआन जुए को नहीं ढूंढ पाया था। वह अजीब है। चुप रहो, वह ग्रैंड मास्टर जुआन जुए हैं। यहाँ तक कि मास्टर एबॉट को भी उन्हें ग्रैंड मास्टर कहकर ही संबोधित करना पड़ता है। अपना मुंह संभालो। वरिष्ठ डालुओ मंदिर के नाम 2 साल पहले से ही प्रचलित हैं। उन्हें शेफ जू, कोन, जुआन वू, फा, जुए और जेड के अनुसार रैंक किया गया है। इसका मतलब है कि यह ग्रैंड मास्टर जुआन जुए हमारे मठाधीश और सभी रेक्टरों से 2 रैंक ऊपर है। लेकिन हमने पहले उसके बारे में क्यों नहीं सुना? हमारा डालुओ मंदिर एक बौद्ध संप्रदाय है जिसकी विरासत हजारों साल पुरानी है। कौन जानता है कि हमने अतीत में कितने महान भिक्षुओं को जन्म दिया है। एकांत में साधना करने के लिए जुआन नाम वाले वरिष्ठ भिक्षु का होना असंभव नहीं है। शायद मठाधीश को भी इस बारे में पता न हो। फिर पहले के बौद्ध मंत्र, अब और मत कहो। बौद्ध मंत्र बहुत गहरे थे और उनमें बहुत ज्ञान छिपा था। मुझे डर है कि कोई असली बुद्ध प्रकट हो गया है। बुद्ध। भिक्षु हैरान रह गए। बुद्ध बौद्ध धर्म के शिखर थे। वे सर्वोच्च दर्जे के बौद्ध अस्तित्व थे। प्राचीन अमर लोगों की तरह उन्हें बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। कोई कल्पना ही कर सकता है कि डालुओ मंदिर के भिक्षुओं को अभी कैसा महसूस हो रहा होगा। हालांकि वे अभी अभी एक ऐसी विपत्ति से गुजरे थे जिसने मंदिर को लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन कड़ाके की ठंड से बेर के फूलों की खुशबू आ रही थी। उन्हें अच्छी खबर मिलने वाली थी। डालुओ मंदिर में अभी भी जीवित बुद्ध विराजमान थे। ये निश्चित रूप से एक ऐसी खबर थी जो दुनिया को चौंका सकती थी। बुद्ध अमर थे और प्राचीन किंवदंतियों में कई चमत्कारी चीजें थीं। अतीत में वे सिर्फ कहानियां थीं, लेकिन अब वे वास्तविक जीवन में दिखाई दी थीं। भिक्षुओं के दिलों में उत्तेजना और उत्तेजना को दबाना मुश्किल था। यहाँ तक कि कुछ वृद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर भी उत्साह के भाव थे। आज जो कुछ भी हुआ उसने उन्हें बहुत प्रेरणा दी। मठाधीश और क्यूरेटा के बीच लड़ाई से लेकर बुद्ध के हस्तक्षेप से लेकर धधकते आग के गोले को बेअसर करने तक हर चीज ने उनके क्षितिज को बहुत व्यापक बना दिया था। भले ही उन्होंने बुद्ध की अवहेलना की हो, लेकिन मठाधीश और क्यूरेटा आम लोगों की नजर में उल्लेखनीय माने जाते थे। बेशक कुछ समझदार लोग भी थे जो समझ गए थे कि क्यूरेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जुआन नाम वाला एक भिक्षु किसी नश्वर को कैसे आमंत्रित कर सकता है? बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने क्यूरेटा को फेलो दाओइस्ट कहकर संबोधित किया। शायद लिन जिन ने भी नहीं सोचा होगा कि आज के दिन से क्यूरेटा नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। लेकिन लिन जिन ऐसा नहीं सोच रहा था। क्लाउड ट्रेडिंग तकनीक का उपयोग करते हुए वह जुआन जुए के पीछे चला गया। वे बादलों को पार करते हुए डालुओ मंदिर में एक झील पर पहुंचे। झील बड़ी नहीं थी और एक बड़े तालाब की तरह दिख रही थी। तब तक जुआन जुए पहले ही पानी में उतर चुका था और गायब हो गया था। लिन जिन ने भी ऐसा ही किया और पानी में एक कदम आगे बढ़ गए। अपने जल भंडार कवच के साथ वो पानी से अछूता था। एक छोटी सी झील को तो भूल ही जाए, वह नदियों और समुद्रों को भी पार कर सकता था। हालांकि मठाधीश और उनके साथ आए अन्य लोग नीचे नहीं गए। हालांकि मठाधीश और अन्य लोगों के पास उच्च स्तर की साधना थी और वे संरक्षक जानवरों द्वारा संरक्षित थे, लेकिन वे पानी को नियंत्रित करना नहीं जानते थे, इसलिए वे नदी में प्रवेश नहीं कर सके। वरिष्ठ मठाधीश ग्रैंड मास्टर जुआन जुए क्यूरेटर को झील में ले आए हैं। हमें क्या करना चाहिए? विजडम हॉल के रेक्टर ने पूछा। मठाधीश ने अपना सिर हिलाया। लगता है कि यह झील वह जगह है जहां ग्रैंड मास्टर और बुद्ध साधना करते हैं। हम बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। चलो यही इंतजार करते हैं। झील में प्रवेश करने के बाद लिन जिन को एहसास हुआ कि झील बहुत बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह बहुत गहरी थी। झील का केंद्र एक अंधेरे खाई जैसा था। जुआन जुए पानी में चला गया, जबकि लिन जिन अपने जल भंडार कवच के साथ उसके पीछे पीछे चला। जुआन जुए ने पलटकर आश्चर्य से देखा। फिर उसने सिर हिलाया। साथी दाववादी, कृपया इस तरफ आइए।
आगे जाकर लिन जिन को रोशनी की एक धारा दिखाई दी। नीचे देखने पर उसे एक अजीब मछली दिखाई दी। यह अजीब मछली बहुत बड़ी थी, जिसका शरीर मछली जैसा और सिर ड्रैगन जैसा था। जब यह तैरती थी तो इसके सुनहरे रंग के शल्क चमकते थे और इसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि बिना किसी मूल्यांकन के भी यह स्पष्ट था कि यह ग्रेड 5 का विदेशी जानवर था। लिन जिन ने सोचा, यह डालुओ मंदिर निश्चित रूप से संसाधनपूर्ण है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं निश्चित रूप से फिर से नहीं आऊंगा। और सच कहूं तो मैं इस बार थोड़ा लापरवाह था। जैसे ही सुनहरे रंग की शल्क वाली अरोवाना तैरकर ऊपर आई, लिन जिन ने उसे छूने का मौका लिया और उसे संग्रहालय में दर्ज कर लिया। बस एक नजर में ही उसे पता चल गया कि उसका पिछला मूल्यांकन वास्तविकता से काफी हद तक मिलता जुलता था। यह अरोवाना वास्तव में 5वें क्रम का जानवर था। आगे जाकर लिन जिन ने एक विशाल बुलबुला देखा जिसके अंदर एक छोटा सा घर था। बुलबुले के अंदर जाने पर लिन जिन को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई जादुई शक्ति है जो झील के पानी को अलग थलग कर रही है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, लिन जिन ने ऊपर देखा और उसे लगा कि वह अपने पिछले जन्म में किसी मछली घर में जा रहा है। ये हरी घास वाला एक विशाल क्षेत्र था। घर के अलावा इसके बगल में केवल एक पेड़ था। शाखाएं पतली थी और पत्तियां पन्ना जैसी हरी थी। पेड़ से बरगद के फल भी लटक रहे थे। यह एक अवर्णनीय सद्भाव की भावना थी। पेड़ के नीचे चक्की के पाट के आकार का एक विशालकाय कछुआ था। उसके ऊपर एक साधु बैठा था। भिक्षु ने बैना की पोशाक पहनी हुई थी और वह मूर्ति की तरह निश्चल था। उसकी त्वचा और मांस सड़ने लगे थे। लिन जिन को आश्चर्य हुआ कि जब उसने पहली बार जुवान जुए को देखा तो एक व्यक्ति की उम्र कितनी हो सकती है। लेकिन इस भिक्षु को देखने के बाद लिन जिन को एहसास हुआ कि जुवान जुए वास्तव में काफी युवा था। उसकी उम्र अवर्णनीय थी। उसे एक नजर देखने से ही लिन जिन को इन दो शब्दों का वजन महसूस हो जाता था। समय, ये शब्द था समय। इसके अलावा बूढ़ा भिक्षु मृत्यु की घनी आभा में घिरा हुआ था। लिन जिन को पता था कि यह वही पूजनीय व्यक्ति होगा जिसका जिक्र जुवान जुए ने किया था। वह वही व्यक्ति था जिसने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके वल्कन के आदेश को रोकने के लिए लाखों गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा किया था। लिन जिन को पता था कि वह क्या करने में सक्षम है। वह वल्कन एडिक्ट एक जादू था जिसे वह एडिक्ट ताबीज गोल्डन क्रो के रक्त और अपने ड्रैगन फायर को मिलाकर बड़ी मुश्किल से डालने में कामयाब रहा था। वास्तव में अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो मास्टर एबोट उसे मार सकता था। वह ऐसा केवल इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास ऊपरी हाथ था और उसने अपनी आभा से लिन जिन पर दबाव डाला था। लिन जिन को अभी भी मठाधीश के 4 संरक्षक जानवरों की स्पष्ट याद थी। इसलिए लिन जिन शुरू से ही सतर्क था। हालांकि वह बेपरवाह लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में सतर्क था। जुवान जुए बूढ़े भिक्षु के पास गया और झुककर प्रणाम किया। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हाल के वर्षों में डालुओ मंदिर राक्षसों के प्रति बहुत ज्यादा आलोचनात्मक रहा है। वे सही और गलत के बारे में बहुत कम पूछ रहे हैं और संकेत है कि वे गलत रास्ते पर भटक गए हैं। जुवान जुए, जाओ और उन्हें चेतावनी दो। उन्हें अपनी गलतियों पर विचार करने और एक नया पृष्ठ खोलने के लिए कहो। उसके शब्दों ने लिन जिन पर अच्छा प्रभाव डाला। लिन जिन ने सोचा, डालुओ मंदिर का सच्चा भिक्षु निश्चित रूप से कुछ और ही होता है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके गुरु कौन है? वृद्ध भिक्षु ने पूछा। लिन जिन को नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। जिस बारे में बात की जाए उसके पास कोई शिक्षक नहीं था। उसकी साधना पूरी तरह से घातक जानवरों के संग्रहालय पर निर्भर थी। उसने संयोग से केवल क्लाउड सेक्ट और अनंत प्रकृति परिदृश्य से कुछ आदेश सीखे थे। कुछ सोचने के बाद लिन जिन ने आधे सच में उत्तर दिया, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं बस संयोग से क्लाउड सेक्ट के एक ताओवादी से मिला और उससे कुछ उपदेश सीखे। क्लाउड सेक्ट, ओह, अब मुझे याद आ गया। हालांकि यह छोटा है, फिर भी इसे ताओवाद की एक शाखा माना जाता है। इसलिए क्लाउड सेक्ट के वंशज अभी भी हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। बूढ़े भिक्षु की आवाज में उतार चढ़ाव का भाव था, जैसे कि वह अनगिनत वर्षों के बपतिस्मा से गुजरा हो। उसकी आवाज में शांति का भाव था। मैंने अपने धर्म नेत्रों से तुम्हारी तलवार को आकाश में उड़ते हुए देखा है। यह परिचित सी लगती है, वृद्ध भिक्षु ने पूछा। बूढ़े भिक्षु ने पूछा। लिन जिन ने जवाब देने से पहले कुछ सोचा। गुरु, मैंने ये तलवार का इरादा डूली नामक एक वरिष्ठ व्यक्ति से सीखा है। डूली शब्द सुनते ही बूढ़ा भिक्षु अचंभित रह गया। उसकी आंखें जो स्थिर पानी के तालाब की तरह थीं, अचानक चमक उठी। डूली, वह अभी भी जीवित है। लिन जिन का दिल धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे बूढ़ा भिक्षु उसे जानता हो। वास्तव में अनंत प्राकृतिक परिदृश्य में डूली के पास केवल एक जुनून बचा था। सख्ती से कहें तो ये प्राचीन अमर बहुत पहले ही मर चुका था। यदि यह वृद्ध भिक्षु डूली को जानता था तो संभवतः वे दोनों एक ही युग के थे। वह अब तक कैसे जीवित रह सका? क्या उन्होंने नहीं कहा कि एक अमर व्यक्ति गिर गया था? यह व्यक्ति इससे कैसे बच गया? अगर ऐसा था तो यह व्यक्ति लेवल 1 का अमर था। बौद्ध शब्दों में वह बुद्ध था। जीवित बुद्ध के विचार से भले ही लिन जिन मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह कांप उठा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर बूढ़ा भिक्षु उसे मारना चाहता तो लिन जिन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। साथ ही ताओवादी, तुम डूली से कहां मिले थे? बुद्ध ने अपनी आंखों में चिंता के भाव के साथ पूछा। इसी समय झील के तल पर स्थित इस गुप्त क्षेत्र में मौसम अचानक बदल गया। न केवल झील का पानी उबलने लगा, बल्कि तेज हवा का झोंका भी चलने लगा। मौसम में अचानक बदलाव से लिन जिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालात को देखते हुए ये बुद्ध और डूली शायद एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। उनके बीच कोई दुश्मनी भी हो सकती है। एक समय ऐसा आया जब बुद्ध ने अपना सिर उठाया और सीधे लिन जिन को घूर रहे थे। उन्हें देखते ही लिन जिन को ऐसा लगा जैसे माउंट ताई उन पर टूट पड़ा हो और 5 झीलों से बाढ़ आ गई हो। एक अदृश्य आभा उन पर छा गई। लिन जिन को पता था कि वह इस आभा का सामना नहीं कर सकता। यदि वह इसका विरोध करने की कोशिश करेगा तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा, और वह है मृत्यु। खुद को बचाने के लिए लिन जिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वेजिटेशन हॉल का दरवाजा खोल दिया। पलक झपकते ही लिन जिन के पीछे का दरवाजा खुल गया और बुद्ध की आभा को रोकने के लिए ऊर्जा का एक झोंका बाहर निकला। जब बुद्ध ने लिन जिन के पीछे का दरवाजा देखा तो वह दंग रह गया। उसकी आभा एक पल में गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अवर्णनीय भाव दिखाई दिया। लेकिन जल्द ही उसका भाव स्थिर पानी जैसा हो गया। आसपास की असामान्यताएं भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लिन जिन के पीछे का दरवाजा अभी भी खुला था और जुवान जुए के चेहरे पर आश्चर्य अभी तक कम नहीं हुआ था।
बेशक लिन जिन भी चौंक गया था, लेकिन उसने मुखौटा पहना हुआ था। मास्क पहनने का यही फायदा था। भले ही आप अविश्वास और सदमे के भाव में हो, फिर भी बाहरी लोगों को आप एक बूढ़े कुत्ते की तरह शांत नजर आते थे। जुआनजुए, कृपया पीछे हट जाओ, मुझे इस दोस्त से कुछ कहना है। बुद्ध ने अब जूली के बारे में नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने थोड़ी कमजोर आवाज में भिक्षु जुआनजुए से बात की। वह स्पष्टतः बुद्ध के प्रति बहुत सम्मान रखता था तथा उनके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का बिना किसी हिचकिचाहट के पालन करता था। जुआनजुए ने बहुत सलामी दी और झील के तल से बाहर उड़ गया। अब केवल लिन जिन और बुद्ध ही बचे थे। लिन जिन को कोई अंदाजा नहीं था कि दूसरा पक्ष क्या कहने वाला था, इसलिए उसने अपने पीछे केवल दरवाजा खुला रखा ताकि कहीं दूसरा पक्ष अचानक हमला न कर दे। घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं जूली को लंबे समय से जानता हूँ, इसलिए जब मैंने उसके बारे में सुना तो मैं अपना संयम खो बैठा। ऐसा कहकर बुद्ध ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली और लिन जिन को प्रणाम किया। लिन जिन को पता था कि बुद्ध के लिए यह एक कठिन कार्य था। मेरे मित्र, तुम जूली से कब मिले? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बुद्ध ने पूछा। लिन जिन के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि यह ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, 1 महीने से ज्यादा पहले की नहीं। बुद्ध स्पष्टतः हिल गए। साथ ही ताओवादी, कृपया मुझे विस्तार से बताओ। यह देखा जा सकता था कि बुद्ध इस मामले को बहुत महत्व देते थे। कुछ सोचने के बाद लिन जिन ने स्थिति का सार समझाया। बेशक लिन जिन ने अनंत प्राकृतिक परिदृश्य का उल्लेख नहीं किया क्योंकि सतर्क रहना आवश्यक था। आखिरकार यह एक अमूल्य खजाना था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि दूसरा पक्ष इसे लालच नहीं करेगा। भले ही इस बुद्ध के पास गहन साधना हो और वह उस स्तर के खजाने की परवाह न करता हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह इसे डालुओ मंदिर के शिष्यों के लिए तैयार नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहना बेहतर था। लिन जिन की व्याख्या सुनने के बाद बुद्ध के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया, इससे पहले कि उन्हें आत्मसाक्षात्कार होता, क्योंकि लिन जिन का स्पष्टीकरण वैसा ही था जैसी उसने उम्मीद की थी। बुद्ध ने आह भरते हुए कहा, जूली को मर जाना चाहिए था। 1000 साल पहले वह पहले से ही अपनी अंतिम सांस तक पहुंच चुका था। तुमने जो देखा वह जादुई खजाने में संग्रहित उसकी आत्मा का अवशेष मात्र था। हालांकि जूली के संप्रदाय के पास कई शक्तिशाली विरासतें हैं। यदि तुम उनमें से 1 या 2 प्राप्त कर सको तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। लिन जिन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और ऐसा दिखावा किया कि उसे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। इस समय बुद्ध सचमुच हंस पड़े। साथ ही ताओवादी, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं और मैं जूली को क्यों जानता हूं। लिन जिन ने जल्दी से सिर हिला दिया। वह लंबे समय से इस बारे में उत्सुक था, लेकिन यह नहीं जानता था कि कैसे पूछे। अब जब बुद्ध ने उसे बताने की पहल की थी तो लिन जिन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ ऐसी बातें हैं जो जुआनजुए को भी नहीं पता। बौद्ध साधना पूरी तरह से भाग्य पर आधारित है। साथ ही ताओवादी, हम भाग्य से बंधे हैं और अब जब हम एक दूसरे से उलझ गए हैं तो हमें अलग नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। तब बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। 3700 साल पहले यह अमर साधना का चरम था। उस समय डालुओ मंदिर पहले से ही मौजूद था, लेकिन अन्य बौद्ध पवित्र स्थलों की तुलना में डालुओ मंदिर एक महत्वहीन मंदिर था। मंदिर में कोई बुद्ध नहीं हुआ और वहां 10 से भी कम भिक्षु थे। उनमें से ज्यादातर अपना दिन घंटियां बजाने में बिताते थे, तो फिर वे बुद्ध को सम्मान देने और साधना करने के मूड में कैसे हो सकते थे? दूसरी ओर अगर कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो वह इस मंदिर में शरण लेने के लिए आता है। वे अपनी जीभ मुंडवा लेते हैं और कुछ सालों तक छिपकर रहते हैं, घटना के शांत होने का इंतजार करते हैं और फिर मौज मस्ती करने निकल जाते हैं। उस समय डालुओ मंदिर बौद्ध धर्म की साधना के लिए स्थान नहीं था, ये केवल गंदगी का स्थान था। एक दिन एक कसाई जिसने हत्या की थी, रात भर मंदिर में छिपा रहा। अपनी दुष्टता पर भरोसा करते हुए उसने भिक्षुओं से अपनी जीभ काटने के लिए मजबूर किया। तब से वह एक भिक्षु के रूप में डालुओ मंदिर में रहने लगा। आधे साल बाद ये सोचकर कि घटना शांत हो गई है, कसाई अपने परिवार की तलाश में पहाड़ से नीचे चला गया। तभी उसे पता चला कि उसके परिवार की हत्या उसके दुश्मनों ने कर दी है। दुख और आक्रोश से भरकर कसाई को पता चला कि उसके दुश्मन कहाँ हैं और वह बदला लेना चाहता था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बहुत कमजोर है। अपनी क्षमताओं से बदला लेना उसके लिए असंभव था। डालुओ मंदिर में अपने आधे साल के दौरान कसाई ने कई बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़े। उनमें से एक में बुद्धि राजा का उल्लेख था, जो बुद्ध के क्रोध का अवतार था। रात भर चिंतन मनन करने के बाद कसाई ने बौद्ध धर्म की साधना करने के लिए डालुओ मंदिर लौटने का फैसला किया। कम से कम उसे बुद्धि राजा की साधना करनी थी ताकि उसका बदला लेना आसान हो जाए। हालांकि खेती करना इतना आसान नहीं था। इस कसाई ने कई महीनों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन धर्म द्वार तक पहुंचने में असमर्थ था। ऐसे में बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। बेशक वह पीड़ा और निराशा में था, इसलिए एक रात वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और खुद को फांसी लगाने का फैसला किया। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में उसे मंदिर के मठाधीश ने रोक दिया। मंदिर में 10 भिक्षुओं में से 9 बदमाश थे। उनमें से केवल एक ही अच्छा इंसान था और वह था मठाधीश स्वयं। मठाधीश दयालु थे। उन्होंने कसाई को बचाया और उसे बौद्ध धर्म सिखाया। कसाई बदला लेने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने खुद को मारने की धमकी दी और मठाधीश से साधना के मार्ग पर उसे ज्ञान देने की विनती की। मठाधीश ने मना नहीं किया और उसे वह सब कुछ सिखाया जो वह जानता था। 10 साल बाद जो नकली साधु सुर्खियों से बचने के लिए आए थे, वे एक के बाद एक चले गए थे। केवल कसाई ही डटा रहा। इसके अलावा उसने अपनी पढ़ाई में कुछ उपलब्धियां हासिल की थी और बदला लेने के लिए पहाड़ से नीचे चला गया। हालांकि धर्म के संयम के कारण भले ही वह अभी भी बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद उसने हर जगह खोज की और पाया कि उसके दुश्मन पहले ही मार्शल दुनिया में मर चुके थे। यह अनुभव करने के बाद कसाई काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसे कुछ समझ में आया। मठाधीश को पता था कि वह बदला लेने के लिए पहाड़ से नीचे जाएगा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। वास्तव में वह जानता था कि उसके दुश्मन मर चुके हैं। इसके अलावा कसाई जानता था कि उसके दुश्मन इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वह 10 साल तक भी खेती करे तो भी वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पहाड़ से नीचे उतरने को कहकर मठाधीश वास्तव में उससे अपनी नाराजगी छोड़कर बुद्ध बनने को कह रहे थे। बाद में उन्होंने बुद्ध के क्षेत्र में साधना की और डालुओ मंदिर को मजबूत किया। उन्होंने अमर लोगों से भी मित्रता की। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध कुछ याद कर रहे हो। लिन जिन को पता चल गया कि वह अपने बारे में बात कर रहा था।
अगर ऐसा था तो ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति होगी। 3700 साल पहले। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह बुद्ध कम से कम 3700 साल पुराना था? अगर यह सच था तो पुराने जेड ड्रैगन का जीवन काल 3 से 500 साल बाद खत्म हो जाएगा। ये हास्यास्पद था। बुद्ध ने आगे कहा, मठाधीश एक विशेषज्ञ थे। जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने कहा कि 1000 साल बाद एक विनाशकारी आपदा आएगी। उन्होंने मुझे इससे बचने का एक तरीका भी बताया। इसी वजह से मैं आज भी जीवित हूँ। लेकिन यह इसका अंत है। इस समय कछुए की पीठ पर बैठे बुद्ध को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने ऊपर देखा और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वे तेजी से बोलने लगे, मेरे दोस्त जूली और मैं अच्छे दोस्त हैं। मैंने पहले आवेग में आकर काम किया क्योंकि मुझे लगा कि वह अभी भी जीवित है। अगर वह जीवित होता तो शायद हम दोनों मिलकर उसे मौत तक हरा सकते थे। लेकिन अंत में मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। मेरे दोस्त, मैं देख सकता हूँ कि तुम अमरता की दहलीज पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हार मान लो और साधना बंद कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके सिर के ऊपर से एक भयानक दबाव आया। लिन जिन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। डालुओ मंदिर के ऊपर हवा में एक दरवाजा प्रकट हुआ और उसमें से एक जानवर का पंजा बाहर निकला। जानवर के पंजों की गति इतनी तेज थी कि कोई भी समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मंदिर में मौजूद कई भिक्षु अभी भी सफाई कर रहे थे। इस समय वे बेहद हैरान थे। अगले ही पल जानवर के पंजे मंदिर के तालाब में जा पहुंचे। एक जोरदार धमाके के साथ तालाब नष्ट हो गया। आसपास के हॉल भी नष्ट हो गए। यहाँ तक कि डालुओ पीक के नीचे के लोग भी साफ तौर पर देख सकते थे कि उस विशालकाय जानवर का पंजा बहुत भयानक था। उसकी आभा से 100 मील के दायरे में सभी जानवर शांत हो गए। जानवर का पंजा उतनी ही तेजी से चला गया जितनी तेजी से वह आया था। मलबे और मिट्टी के एक ढेर को पकड़कर वह वापस आसमान में दरवाजे में घुस गया। फिर दरवाजा ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। डालुओ मंदिर में अव्यवस्था फैली हुई थी। मठाधीश और अन्य भिक्षु तेजी से वहां पहुंचे और देखा कि आंतरिक झील का तालाब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। आंतरिक झील कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्हें बस एक गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा था। यह इतना गहरा था कि वे नीचे तक नहीं देख सके। कोई पहले ही उड़कर नीचे आ चुका था। वह भिक्षु जुआन जुए थे। गड्ढे के नीचे कीचड़ भरा पानी भरा हुआ था। टूटी दीवार से 300 फीट ऊपर कीचड़ भरा पानी लगातार बह रहा था और मलबा बरस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो। नीचे एक व्यक्ति खड़ा था। कीचड़ भरा पानी उस व्यक्ति के 10 फीट के भीतर नहीं आ सकता था। अगर कोई पत्थर भी गिरता तो वह बल से विक्षेपित हो जाता। एक 6 पूंछ वाली लोमड़ी इस व्यक्ति के कंधे पर खड़ी थी। उसकी 6 पूंछ हिल रही थी। जब उसने जुबान जुए को उतरते देखा तो वह सतर्क हो गई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिन जिन था। जुबान जुए जमीन पर उतरा और हवा में मंडराता हुआ उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। मेरे मित्र महामहिम कहाँ है? उसकी आवाज से यह स्पष्ट था कि जुबान जुए घबरा रही थी। लिन जिन को होश आया और उसने आसमान की ओर देखा। उसकी उंगली जो सुई पकड़े हुए थी कांप रही थी। डालुओ मंदिर के अंदर सभी लोग गंभीर भाव में थे। 3 दिन पहले डालुओ मंदिर ने जनता के सामने घोषणा की थी कि वह अपने दरवाजे बंद कर रहा है। भीतरी झील को बंद करके पालतू जानवरों से उसकी सुरक्षा कर दी गई थी। यहाँ तक कि मठाधीशों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अधिकांश भिक्षुओं को यह नहीं पता था कि वह जानवर का पंजा क्या था या उसने 3 दिन पहले क्या किया था। केवल कुछ चतुर भिक्षु ही थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते थे, लेकिन वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। निजी तौर पर इस पर चर्चा करना तो दूर की बात थी। पिछले 3 दिनों से डालुओ मंदिर के अंदर का माहौल भयावह और निराशाजनक था। डालुओ मंदिर के एक कमरे के अंदर लिन जिन अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे हुए अपने हाथ में एक चांदी की सुई के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। गहरी सोच में डूबा हुआ था। गोल्डी ने इधर उधर देखा जबकि 6 पूंछ वाली लोमड़ी लिन जिन को घूर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और छोटी लोमड़ी ने मुड़कर देखा। अंदर आए, लिन जिन ने कहा। जुबान जुए और मठाधीश ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। यहाँ केवल ये दोनों ही थे। वे पिछले 3 दिनों से हर दिन आ रहे थे। लिन जिन ने पहले ही जुबान जुए और मठाधीश को 3 दिन पहले हुई घटना के बारे में बता दिया था। अपनी व्याख्या के बीच में ही बुद्ध को कुछ महसूस हुआ। तभी एक तेज आवाज हुई और एक जानवर का पंजा ऊपर से नीचे आया जिसने बुद्ध को छीन लिया। यहाँ तक कि लिन जिन भी समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। बेशक ऐसा नहीं था कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। अगर वह वास्तव में लड़ना चाहता था तो लिन जिन ऐसा कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि हमला करने के बाद उसने बुद्ध की आवाज सुनी। मेरे दोस्त, हस्तक्षेप मत करो। चलो यहीं से अलग हो जाते हैं। अगर लिन जिन भी समय रहते प्रतिक्रिया कर सकता था तो बुद्ध जैसे विशेषज्ञ कैसे कर सकते थे? इसमें कोई संदेह नहीं था कि बुद्ध ने जानबूझकर खुद को जानवर के पंजे में फंसने दिया। लेकिन क्यों? यह सवाल पिछले 3 दिनों से लिन जिन को परेशान कर रहा था। लिन जिन ने जुबान जुए और मठाधीश को सब कुछ बता दिया। बेशक कुछ ऐसी बातें भी थी जो उसने उन्हें नहीं बताई। उदाहरण के लिए लिन जिन की सुई ने उस विशालकाय जानवर के पंजे को छेद दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो घातक जानवरों के संग्रहालय में उस विशालकाय जानवर के पंजे के बारे में पहले से ही जानकारी थी। लेकिन ठीक इसी वजह से लिन जिन को डर लगा। वर्तमान में लिन जिन द्वारा घातक जानवरों के संग्रहालय में दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली पालतू जानवर वास्तव में गोल्डन क्रो था। यह एक पंख था जिसे उन्होंने 9 स्वर्गों की दुनिया से प्राप्त किया था, जिसे संग्रह में शामिल किया गया था। सुनहरा कौवा एक 7वीं श्रेणी का पौराणिक पक्षी था। अब तक ये सर्वोच्च रैंक थी, लेकिन 3 दिन पहले ये सर्वोच्च रैंक नहीं थी। अमर भक्षक जानवर रैंक 9। लिन जिन ने उस विशालकाय जानवर के पंजे के बारे में यही जानकारी एकत्र की थी, इसीलिए उसकी उंगलियां कांप रही थी। वर्तमान लिन जिन के लिए रैंक 9 एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह हराने की उम्मीद नहीं कर सकता था। यह अस्तित्व का उच्चतम स्तर भी हो सकता है। लिन जिन ने संग्रहालय में रैंक 9 के इस अमर भक्षक का पूरा रूप देखा था। यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर था, या यूं कहें कि एक राक्षस। यदि वह सचमुच अपना पूरा शरीर दिखा दे तो वह पर्वत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकेगा। पिछले 3 दिनों से चिंतन के अलावा लिन जिन आराम भी कर रहा था और ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि क्या बुद्ध वापस आएंगे और उसे वह सब बताएंगे जो उसने अधूरा छोड़ दिया था, तथा उसे बताएंगे कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह बुद्ध के लौटने का इंतजार नहीं कर सकता था। न केवल ये सत्य था, बल्कि लिन जिन सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम भी थे
युद्ध कौशल के संदर्भ में भले ही बुद्ध अपने चरम पर थे, वे अमर भक्षक जानवर को हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बुद्ध ने पहले से ही मृत्यु की आभा प्रकट कर दी थी, जो स्वर्ग के क्षय के तथाकथित 5 संकेतों को प्रकट करती थी। अमर भक्षक पशु के हमले के बिना भी बुद्ध लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। इसके अलावा लिन जिन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि अमर भक्षक जानवर अचानक उस पर हमला क्यों करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन जिन को एहसास हुआ कि बुद्ध ने इसकी भविष्यवाणी की थी। जुआन जुए और मठाधीश पहले ही अंदर आ चुके थे। जुआन जुए एक तरफ बैठ गया क्योंकि मठाधीश को बैठने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर जुआन जू मठाधीश का पूर्वज था, वह पूर्वज के सामने बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता था। यहाँ तक कि जब वह पिछले कुछ दिनों से जुआन जुए के साथ यहाँ आया था, तब भी वह पीछे खड़ा रहा था और एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाया था। मूलतः वह यहाँ जुआन जुए और क्यूरेटर की बातचीत सुनने आए थे। जुआन जुए ने बैठते हुए पूछा, क्या आपके पास कोई समाधान है? 3 दिन पहले डालुओ मंदिर के भिक्षु शक्तिहीन थे। जानवर का पंजा जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला भी गया। इसके अलावा यह इतना रहस्यमय था कि किसी को नहीं पता था कि यह कहां से आया था। अगर वे बदला लेना भी चाहते तो यह असंभव था। जुआन जुए को पता था कि क्यूरेटर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीदें क्यूरेटर पर लगा दी ताकि वह कोई समाधान खोज सके। लिन जिन ने जुआन जुए और दूसरे भिक्षुओं को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि ऐसी कई चीजें थी जो उसे समझ में नहीं आई। सौभाग्य से 3 दिनों के चिंतन के बाद लिन जिन के पास कम से कम एक सिद्धांत तो था। हो सकता है ये सच न हो, लेकिन कम से कम उसके पास एक दिशा थी। जुआन जुए के चेहरे पर उम्मीद भरी अभिव्यक्ति देखकर नकाबपोश लिन जिन ने अपना सिर हिलाया। जुआन जुए के चेहरे पर भाव बदल गए। क्या हम बस कुछ नहीं करेंगे? लिन जिन ने पूछा। गुरु जुआन जुए, आप कितने समय से बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं? जुआन जुए ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। 130 साल पहले मैं बुद्ध से मिला था। तब मैं उनके साथ रहा, बौद्ध धर्म की साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लिया। लिन जिन ने सिर हिलाया। बुद्ध झील के तल पर उस गुप्त क्षेत्र में छिपे रहे होंगे। वहां एक गुप्त तकनीक थी जो किसी की आभा को अलग कर सकती थी। इसलिए पिछले 100 सालों से किसी ने झील के रहस्य की खोज नहीं की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो बुद्ध के वहां छिपने के 1000 साल बाद तक किसी ने उन्हें नहीं खोजा था। बुद्ध ने संभवतः जुआन जुए को प्रवेश की अनुमति दी थी क्योंकि वह एक उत्तराधिकारी खोजना चाहता था। हालांकि जुआन जुए का साधना स्तर अभी भी बुद्ध के अमर क्षेत्र से बहुत दूर था। उसने प्राचीन साधना पद्धतियों के अनुसार साधना की थी, इसलिए वह संभवतः अमर लोगों से थोड़ा नीचे था। दूसरे शब्दों में जुआन जुए की साधना पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमताओं पर आधारित थी। आध्यात्मिक ऊर्जा मात्रा के संदर्भ में सबसे शक्तिशाली रक्त अनुबंध साधक भी जुआन जुए की तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि जुआन जुए की साधना पद्धति अब प्रकृति के मौजूदा नियमों के अनुकूल नहीं थी। पिछले 100 सालों में उसने धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाने के लिए बुद्ध पर भरोसा किया था। अब जब बुद्ध चले गए हैं तो जुआन जुए के लिए अपने साधना स्तर को सुधारना असंभव था, जब तक कि वह अपने रक्त अनुबंध को न बदले या अपने पालतू जानवर को प्रशिक्षित न करे। हालांकि अगर वह ऐसा नहीं भी करता तो भी जुआन जुए की ताकत इस दुनिया में बेमिसाल थी। अपने पालतू जानवर के बिना भी वह अपनी ताकत से मठाधीश के 4 संरक्षक जानवरों से बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था। दूसरे दृष्टिकोण से जुआन जुए ही वह व्यक्ति था जिसने बुद्ध का सबसे लंबे समय तक अनुसरण किया था। मास्टर जुआन जुए, क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने झील के तल पर उस गुप्त क्षेत्र में खुद को एकांत में क्यों रखा? लिन जिन ने पूछा। जुआन जुए ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में कारण नहीं जानता था। बुद्ध ने दुनिया से खुद को अलग क्यों रखा, इसके पीछे कोई कारण तो होगा ही। लेकिन चूंकि बुद्ध इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए जुआन जुए ने पूछने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसके मन में संदेह और जिज्ञासा थी, लेकिन वह उन्हें दबा ही सकता था। लिन जिन ने फिर जुआन जुए को अपनी अटकलें बताई। मैं जो देख रहा हूँ वह जानवर का पंजा जो कहीं से भी प्रकट हुआ, उसका उस समय के अमर लोगों के पतन से कुछ लेना देना अवश्य है। 3 दिन के गहन चिंतन के बाद लिन जिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे। यह कोई अचानक लिया गया विचार नहीं था। बुद्ध ने शायद खुद को दुनिया से अलग कर लिया था क्योंकि उन्होंने अमरों के पतन का अनुभव किया था, इसलिए उन्हें बहुत सारी अंदरूनी जानकारी पता होगी। यह तथ्य कि वे अब तक जीवित रह सके बहुत कुछ कहता है। चतुर व्यक्ति होने के नाते जुआन जुए ने तुरंत कहा, क्या ये वही जानवर का पंजा हो सकता है जो 3 दिन पहले दिखाई दिया था? वह स्पष्टतः ये कहना चाह रहा था कि जानवर का पंजा अमर लोगों के पतन से संबंधित था। अमर मार्ग के पतन और अमर लोगों की मृत्यु के बारे में कोई उचित रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि किंवदंतियों के कई संस्करण थे, लेकिन उनमें से अधिकांश सुनी सुनाई और बेबुनियाद कल्पनाएं थी। उनमें से कोई भी इतिहास की सच्चाई से संबंधित नहीं था। सबसे करीबी बात थी आत्मिक ऊर्जा का ह्रास, जिसके कारण अमर मार्ग का ह्रास हुआ। फिर भी कोई नया साधक या अमर व्यक्ति पैदा नहीं होगा। अतीत के कई महान अमर लोग बच गए होंगे, जैसे बुद्ध जो 3700 से ज्यादा सालों तक जीवित रहे। लेकिन वास्तव में अनंत प्राकृतिक परिदृश्य की बची हुई आत्मा डूली, जो एक वास्तविक अमर थी, के अलावा लिन जिन ने कभी किसी और को नहीं देखा था। बुद्ध दूसरे अमर थे जिन्हें उन्होंने देखा था, और वे एक जीवित अमर थे। इसका मतलब यह था कि सामान्य परिस्थितियों में अमर लोग अब तक जीवित रह सकते थे। क्यों नहीं? कुछ लोगों ने कहा कि प्रकृति के नियम बदल गए थे, जिसके कारण अमर प्राणियों को स्वर्ग का क्षय अनुभव हुआ। कोई भी समय के प्रवाह का सामना नहीं कर सका, इसलिए वे सभी मर गए। लेकिन ये तथ्य कि बुद्ध अभी भी जीवित थे इस सिद्धांत को गलत साबित करता है। लिन जिन ने अनुमान लगाया कि इसका रैंक 9 के अमर भक्षण करने वाले जानवर से कुछ लेना देना होना चाहिए। क्या यह संभव था कि अमर प्राणियों से भी अधिक शक्तिशाली कोई अमर भक्षक पशु प्रकट हुआ हो, जिसके कारण उस समय दुनिया बदल गई हो? अमर लोग बुढ़ापे से नहीं मरते, बल्कि अमर भक्षक जानवरों द्वारा मारे जाते हैं। अन्यथा संग्रहालय उस पंजे को अमर भक्षक जानवर की उपाधि क्यों देता? लिन जिन ने अपनी अटकलों को नहीं रोका। उन्होंने अपने अनुमानों के साथ अपने मूल्यांकन के परिणाम साझा किए। चाहे वह जुआन जुए हो या डालुओ मंदिर के मठाधीश, दोनों ही अचंभित थे। कोई खंडन न पाकर वे केवल सहमति में सिर हिला सकते थे। मैंने देखा कि उस दिन बुद्ध मृत्यु की आभा में लिपटे हुए थे। वह अपने जीवन काल के अंत के करीब होंगे। लिन जिन ने कहा। जुआन जुए ने सिर हिलाया। ये सही है, आप सही कह रहे हैं। बुद्ध ने खुद मुझे बताया था कि वह ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों में मर जाएंगे। एक बार फिर लिन जिन के अनुमान की पुष्टि हुई।
यह मेरी गलती थी। यदि बुद्ध ने मेरे वल्कन के आदेश को निरस्त नहीं किया होता तो उस अमर भक्षक जानवर को शायद पता भी नहीं चलता। लिन जिन ने एक महत्वपूर्ण अनुमान प्रकट किया। बुद्ध द्वारा सहस्त्रपत्ति बुद्ध ताड़ का जाप करने के ठीक बाद ही पशु का पंजा क्यों दिखाई दिया। एकमात्र तार्किक व्याख्या ये थी कि बुद्ध ने अपनी अमर आभा प्रकट की थी और इस प्रकार अमर भक्षक पशु प्रकट हुआ। यह सुनकर मठाधीश के चेहरे पर भाव बदल गए और जुबान जू दंग रह गया। दोनों भिक्षु बहुत देर तक चुप रहे। मठाधीश ने बुद्ध का नाम लिया और जुबान जुए ने कहा, इस मामले का संबंध साथी ताओवादी से हो सकता है, लेकिन जब बुद्ध ने अपना कदम उठाया तो उसे इस बारे में पता होना चाहिए था, इसलिए वह साथी ताओवादी से मिलना चाहता था। मैं समझता हूँ, मैं केवल खुद को दोषी ठहरा सकता हूँ कि मैंने उस समय इस बारे में नहीं सोचा। यह स्पष्ट था कि जुबान जुए थोड़ा परेशान था। मठाधीश ने भी इस बात को नोटिस किया। हालांकि वह बुरी मानसिक स्थिति में नहीं था। वह जानता था कि इस मामले के लिए क्यूरेटर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में क्यूरेटर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। यह डालुओ मंदिर में सभी के लिए एक संदेश था कि उन्हें क्यूरेटर के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। वे सभी प्रख्यात भिक्षु थे, इसलिए वे निश्चित रूप से इस बारे में सोच सकते थे। इसके अलावा बुद्ध के पास उसके लिए एक और अर्थ था। लिन जिन समेत वे तीनों ही यह समझ सकते थे, खास तौर पर लिन जिन। उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि वह और लिन जिन किस्मत वाले हैं और उनके रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म कर्म के बारे में विशेष था। क्यूरेटर के स्वर्गारोहण के कारण ही बुद्ध की मृत्यु हुई। उनके भाग्य आपस में जुड़े हुए होंगे और बुद्ध लिन जिन को डालुओ मंदिर की देखभाल करने के लिए कह रहे थे। यही कारण है कि मैं मास्टर जुआन जुए को बताना चाहता हूं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। रैंक 9 का जानवर ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी मौजूदा क्षमताओं से संभाल सकें। इस तथ्य को भूल जाए कि हम दुश्मन की पृष्ठभूमि नहीं जानते, भले ही हम जानते हो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मेरी पिछली अक्लें सही हैं तो फिर एक अमर भक्षक जानवर दुनिया के सभी साधकों का सफाया कैसे कर सकता है। लिन जिन के शब्दों पर जुआन जुए और मठाधीश दोनों के भाव बदल गए। वे स्पष्ट रूप से लिन जिन से सहमत थे। अगर वहां सिर्फ एक अमर भक्षक जानवर नहीं होता बल्कि सैकड़ों या हजारों जानवर होते, जुआन जुए और क्यूरेटर को भूल जाए तो दुनिया के सभी प्रमुख देशों की संयुक्त सेनाएं भी कोई मौका नहीं दे पाती। यहां तक कि प्रीमियम देशों में भी रैंक 9 का जानवर नहीं था। रैंक 9 के जानवर को भूल जाए, यहां तक कि रैंक 8 के जानवर भी केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। ध्यान कक्ष में सन्नाटा छा गया। गोल्डी को अब यह माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह नीचे कूद गया और कुछ कीड़े पकड़ने के लिए कमरे से बाहर चला गया। आप सही कह रहे हैं क्यूरेटर, मठाधीश ने कहा और अपनी हथेलियां जोड़कर झुक गए। जिस बारे में बात कर रहे हैं वह भी कर्म में शामिल था। ये क्यूरेटर के साथ उसकी लड़ाई थी, अन्यथा वह नहीं होता। लिन जिन उठ खड़ा हुआ और शांग एर लोमड़ी के रूप में तुरंत उसके पीछे चली गई। जुआन जुए ने पूछा, आप जा रहे हैं भाई? लिन जिन ने सिर हिलाया। मैंने आपको बहुत दिनों तक परेशान किया है। मुझे अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। लिन जिन सिर्फ बहाना नहीं बना रहा था, उसे वाकई कुछ जरूरी काम करना था और वह था व्हाइट एप को ढूंढना। बेशक लिन जिन 3 दिन तक डालुओ मंदिर में रहने को तैयार था, न सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सोचने के लिए समय चाहिए था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह अवचेतन रूप से मानता था कि व्हाइट एप इनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनके साथ बातचीत के जरिए लिन जिन को पता चला कि डालुओ मंदिर में सच्चे विशेषज्ञ हैं। जुआन जुए और मठाधीश को छोड़ दे तो उनके संबंधित हॉल के रेक्टर भी दुर्जय थे। जी पीढ़ी के भिक्षुओं में जीनियान सबसे अधिक बुद्धिमान और बौद्ध धर्म में सर्वोच्च उपलब्धि वाला व्यक्ति था। दूसरी ओर जी यिन जी पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली था। हालांकि सफेद बंदर बुरा नहीं था, फिर भी वह जी यिन की तुलना में फीका था। लिन जिन को लग रहा था कि जी यिन इन 3 दिनों के भीतर सफेद बंदर को वापस डालुओ मंदिर में ले आएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मठाधीश के अनुसार अगर यह सिर्फ राक्षस को वश में करने के लिए था तो जी यिन को मंदिर में लौटने में इतना समय नहीं लगाना चाहिए था, चाहे वह सफल हो या न हो। भले ही उसे देरी हुई हो, लेकिन उसे एक संदेशवाहक पक्षी के जरिए मंदिर को सूचित करना चाहिए था। लेकिन वास्तव में जी यिन गायब हो गया था और डालुओ मंदिर घबरा गया था। इसलिए लिन जिन को संदेह था कि सफेद बंदर के साथ कुछ हुआ है। चूंकि वह अभी बुद्ध और अमर भक्षक जानवर के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसलिए लिन जिन अभी इसे एक तरफ रख सकता था और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। एक बात थी जो लिन जिन ने जुआन जुए और अन्य लोगों को नहीं बताई थी। भले ही बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, फिर भी वे अमर थे, इसलिए उन्हें बिना लड़े नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। इसलिए शायद बुद्ध का यही इरादा था। सबसे पहले वह नहीं चाहता था कि डालुओ मंदिर के विनाश से अन्य लोग भी इसमें फंसे। दूसरे, उसने जानवर के पंजे के पीछे के दरवाजे की जांच करने और अमर भक्षक जानवर से मौत तक लड़ने की योजना बनाई। ये बहुत संभव था। हालांकि लिन जिन इसके बारे में आशावादी नहीं थे। घातक जानवरों के संग्रहालय में रैंक 9 अमर भक्षण करने वाले जानवर ने जो जानकारी प्रकट की थी वह बहुत भारी थी। बुद्ध शायद इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लाइक और शेयर करें YouTube चैनल।